सिंपल से इसका इंट्रोडक्शन ये है। इलिस्ट्रेटर जो ऑलमोस्ट हम दो इसके लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि इलिस्ट्रेटर एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, एडोबी इसका ऑनर कंपनी, और ये मार्च तकरीबन 1987 से ऑनवर्ड ये हमारे पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। 87 में तकरीबन ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ। इसके जो पॉपुलर पॉपुलर वर्जन्स हैं, इलिस्ट्रेटर 10 बहुत पॉपुलर रहा, और भी टाइम के साथ साथ इसके वर्जन आते गए, और ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स हो चुके हैं इस सॉफ्टवेयर को मार्केट में आए हुए। और इसमें ये सॉफ्टवेयर जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रास्टर सॉफ्टवेयर, रास्टर ग्राफिक्स, पिक्सल बेस्ड, डॉट वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी, और इसमें साइज जो है वो मैटर करता है। जितनी विड्थ और हाइट दोगे उसी रहते हुए आपने अपना कंटेंट रेडी करना, ना छोटा करना ना बड़ा करना। जो कैनवस का साइज दोगे, खास तौर पे ये फोटोशॉप की बात हो रही है, रास्टर ग्राफिक्स, और इसमें आप फर्क भी देख रहे होगे। तो बड़ा क्रिस्पी सा इमेज है, इसमें पिक्सल्स आपको नजर आ रहे हैं बाउंड्री पे, खास तौर पे ये उसमें क्रिस्पी है, इसमें शार्पनेस इतनी नहीं है, वो शार्प इमेज है। तो जहां पे साइज मैटर करता है वहां पे हम ग्राफिक्स में वेक्टर ग्राफिक्स की तरफ चले जाते हैं, जिसमें एग्जांपल है फोटोशॉप के अलावा जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे इलिस्ट्रेटर हो गया या कोरल ड्रॉ हो गया, वेक्टर ग्राफिक्स में वो फॉल करता है। रास्टर ग्राफिक पिक्सल बेस्ड होता है, साइज मैटर करता है। साइज अगर पिक्चर का बड़ा करो तो पिक्सल वाजे तौर पे आपके क्लियर आने शुरू होते हैं, ब्लर हो जाता है इमेज, ये समझ लो, डिस्टॉर्ट हो जाता है इमेज रास्टर में। तो जहां साइज मैटर करता है, ऑलवेज गो विद वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स में मतलब एवरीथिंग इज शेप, चाहे वो आप यहाँ पे देख रहे हो स्टार नजर आ रहा है, या ये रॉकेट नजर आ रही है, आपको जो है वो डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी है, सिंबल्स नजर आ रहे हैं, आर्क्स नजर आ रहे हैं, सिंबल्स हैं सारे। एवरीथिंग इज ए आर्क, सिंबल, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो आपकी बाउंड्री जो होती है स्केल करने की, वो इन्फिनिट होती है। मतलब एक लोगो बनाया, एक आइकन बनाया, उसको बिल बोर्ड पे लगा दो, गुड, कार्ड पे लगा दो, वेरी गुड, कोई साइज में किसी किस्म का मसला ऐसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में नहीं होता। जहां स्केल मैटर करता है वहां पे ऑलवेज गो विद इलिस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ। जैसे साइज, मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट है, इसमें ये पिक्सेलेशन नहीं होती, विदाउट पेनल्टी और पिक्सेलेशन, ये इमेज का साइज बड़ा कर लो चाहे छोटा कर लो, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो कोई शेप हो। जैसे ये 25x25 का अगर कोई आपके पास आइकन है, कोई लोगो है, एनीथिंग काइंड ऑफ मटेरियल है, इसको अगर आप साइज बड़ा करोगे या इसको जूम करोगे 2400% पे वो पिक्सेलेट हो जाएगा, जबकि इलिस्ट्रेटर में जितना मर्जी उसको जूम कर दो उसमें पिक्सेलेशन इमेज की नहीं होती। फोटोशॉप में, हाँ, फोटोशॉप इज ए रास्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पिक्सल वैल्यू, जबकि वेक्टर जहां पे साइज मैटर नहीं करता, छोटा हो या उसे जूम करके इनलार्ज कर लो, बिल बोर्ड पे लगा दो, आपका पिक्सेलेशन नहीं होती वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जो कि जिसकी एग्जांपल क्या है, इलिस्ट्रेटर। और ये ग्राफिकली दोनों का कंपैरिजन स्क्रीन के ऊपर सिंबॉलिकली मैंने करने की कोशिश की है। उसमें पिक्सेलेशन अब वाजे हो जाएगी एक खास परसेंटेज पे जाके, उसमें जितना मर्जी हाई कर लो, लो कर लो, किसी किस्म का कोई पिक्सेलेशन इशू नहीं बनता। और ये आमतौर पर इलिस्ट्रेटर पसंद है ग्राफिक डिजाइनर की, क्रिएटर्स की, आर्टिस्ट्स की, वेब डेवलपर्स की, डिजाइनर्स की, फैशन डिजाइनर्स इंडस्ट्री में जितने मौजूद हैं वो इलिस्ट्रेटर में वर्क करना पसंद करते हैं। और इसमें आमतौर पे अगर कोई लेआउट बनाना हो, जैसे ये एक सिंपल सा वेब साइट का लेआउट है किसी फास्ट फूड का, जिसमें आपको कुछ ग्राफिक्स भी नजर आ रहे हैं, कोई इमेजेस भी नजर आ रहे हैं, टेक्स्ट की प्रेजेंस भी है, बड़ा स्मार्टली उसने कंट्रास्ट डेवलप किया है रेड एंड येलो का। किस तरह येलो को रेड के साथ उसने बड़ा मिक्स एंड मैच करके एक सिंपल सी एक वेबसाइट का लेआउट बनाना हो, अगेन इलिस्ट्रेटर इज योर राइट चॉइस। अगर आपने कोई यूजर इंटरफेस बनाना, यूआई बोलते हैं, चाहे वो आप टैबलेट के लिए बना रहे हो, चाहे आप उसको आप स्मार्ट वॉच के लिए बना रहे हो, चाहे आप मोबाइल डिवाइस के लिए बना रहे हो, चाहे लैपटॉप के लिए बना रहे हो, वहां पे इलिस्ट्रेटर इज अगेन ऐसा इंटरफेस लाजवाब है। आप मोबाइल के यूजर्स भी होते हैं, वेबसाइट पे वो भी काम कर रहे हैं, मोबाइल पे भी वेबसाइट ओपन होती हैं, टैबलेट पे वेबसाइट ओपन होती हैं, यहाँ तक कि अब लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी वेबसाइट्स ओपन होती हैं।
तो इसमें उसको किस तरह वो मैनिपुलेट करता है यूजर इंटरफेस, वो आपको एलिमेंट को किस तरह कंट्रोल करता है, इसमें बेस्ट चॉइस अगेन डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इलस्ट्रेटर इज द राइट ऑप्शन। लाइन आता है जब आप किसी वेबसाइट के लिए जाते हो, आपको कोई ऑनर कॉल करता है यार वेबसाइट तो बना दो, तो उसके आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन बना के दिखाते हो। कहाँ पे? इस एप्लीकेशन में। उसका वो जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है वो लैपटॉप वर्जन है, दरमियान में ये आपका मोबाइल का या आपका स्मार्टफोन का आईफोन का वर्जन, और साथ में टैबलेट समझ लो, सेंटर में टैबलेट है और राइट साइड पे मोबाइल डिवाइस के लिए यूजर इंटरफेस, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। और इस तरह की आप इन्फोग्राफिक्स अगर आपने पेज बनाना हो, ये आमतौर पे आपने पेजेस देखे भी होंगे, आप जहाँ पे एक ट्री दिखाते हो कि सर्विसेज दे रहा है कोई पर्सन, या हायरार्की शो करना चाह रहे हो कंपनी की डिफरेंट स्टेजेस में, तो ये वहां पे भी इन्फोग्राफिक्स काइंड ऑफ टेम्पलेट भी बनाने के लिए राइट सॉफ्टवेयर इज इलस्ट्रेटर। आइकॉन बनाने हो इस तरह के, सेटिंग का आइकॉन आपने देखा होगा, यूट्यूब थंबनेल का आइकॉन देखा होगा, ये डिफरेंट आइकन्स जो होते हैं वेरी वेरी स्मॉल साइज में होते हैं, इसमें अगेन आपका इलस्ट्रेटर इज द राइट ऑप्शन। तो ये आप इस तरह के आइकन्स आपने देखे होंगे, क्लाउड का आइकन देखा होगा, ये आपका अलार्म का आइकन देखा होगा, वाईफाई सिग्नल का आइकन देखा होगा, होम का आइकन देखा होगा। ये आइकन्स आम तौर पे आपके डिजाइन किए जाते हैं मोबाइल ऐप्स पे, जो आपका बड़ा प्रोमिनेंट होता है, स्मार्ट आइकन्स ये बनते हैं अगेन इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप में ये काम नहीं करते। फिर लोगो शोगो मेकिंग करनी हो, लोगो मेकिंग के लिए भी राइट ऑप्शन इज इलस्ट्रेटर। तो ये आपको बता ये रहा हूं मैंने, बिल्कुल बेसिक बेसिक दो चार इसके यूजेस बताए हैं, है इसकी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल। कोई लोगो मेकिंग हो, कोई आपने इलस्ट्रेटर के थ्रू कोई आप डिजाइन शर्ट डिजाइन करना चाह रहे हो, साथ में कोई आप अपने इमेजेस की प्रेजेंटेशन चाह रहे हो, या आप मैप्स बनाना चाह रहे हो, मैप्स भी बनाने के लिए आमतौर पे इलस्ट्रेटर इज द लाने वाला। जब आप देखते हो ये मैप्स वगैरह, गूगल मैप वगैरह देखते हो, ये भी आमतौर पे इसको डिजाइन करने के लिए राइट सॉफ्टवेयर इज इलस्ट्रेटर। इसमें जो टूल्स आज आप सीखने जा रहे हो, ये वो टूल्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ये वाले, इन्हीं टूल्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है वन बाय वन। ये सारे टूल आपने सीखने, ये टूल की यहाँ पे नाम लिखे हुए। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ, सिलेक्शन टूल, राइट साइड पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल, लेसो टूल, पेन टूल, फिर इसी तरह कर्वेचर टूल, टाइप टूल, लाइन सेगमेंट टूल, पेंसिल टूल, अरेजर टूल, रोटेट टूल। आज इन टूलों में से जो टूल हमने स्टार्ट करने हैं, जिनकी आज आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, ऊपर वाले दो टूल्स हैं, एक है सिलेक्शन टूल, ब्लैक एरो इज सिलेक्शन टूल, व्हाइट एरो इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। साथ में सिलेक्शन किस चीज की करनी है, कुछ क्रिएट करोगे तो सिलेक्शन होगी, क्रिएट करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कुछ शेप्स बना लेते हैं, और वेरी वेरी सिंपल शेप्स जो आपको नजर आती हैं, जिसके थ्रू आप क्रिएट करोगे, आज सीखोगे मेरे साथ, ये वो शेप्स हैं, इनको बोलते हैं, रूटीन में आप यूज करते हो इसको मैथमेटिकल शेप्स हैं। कोई ऐसी शेप नहीं है जो शायद आपने ना देखी हो। रेक्टेंगल एक सिंपल सी शेप है, एम इसकी शॉर्टकट की है। इसको अगर आप बाहर की तरफ पूरी के पूरे टूल्स बॉक्स को साथ में लेके आना, तो ये छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये स्मॉल ट्राइंगल सा, इस पे क्लिक कर दिया करो, ये आपके पास सारा टूल बॉक्स आ गया। इसको आज लर्न करना शुरू करते हैं। जब ये बनाएंगे तो फिर इसके ऊपर सिलेक्शन करेंगे, जो कि ये टूल्स हैं दो, एक ये है सिलेक्शन टूल, वी इसकी शॉर्टकट की है, ब्लैक एरो, और एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। कब हमने सिलेक्शन टूल की तरफ जाना है, कब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ जाना है, ये बताने लगा हूं आपको। सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को ऑन करते हैं। रेक्टेंगल टूल करता क्या है कि जहां कहीं आप क्लिक पर ड्रैग करते हो, ये आपको ड्रॉ करना शुरू कर देता है एक शेप को, और इसके ऑपोजिट पॉइंट की तरफ जब जाते हो और जहां पे आप इसको माउस बटन को छोड़ोगे, एक रेक्टेंगल बन जाएगी, एक रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। और रेक्टेंगल का अगर आपको रिक्वायर्ड है साइज करना, फ्यूचर में साइज करना, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है यहां से, ये सिलेक्शन टूल यहां पे काम आएगी। सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हो, आप इसका साइज, हाइट कम करनी है, हो गई, विड्थ कम करनी है, हो गई। अगर दोनों को कम ज्यादा करना है, कॉर्नर से इसको ड्रैग आउट कर दो। अगर आपने रोटेट करना है थोड़े फासले से, इसको इस तरह रोटेट कर दो। अगर आप इसमें दोबारा से देखो, क्लिक करोगे, हैंडल्स आ जाएंगे, रोटेट करने के लिए आसानी से आप इसको रोटेट कर सकते हो, जितना भी एंगल पे आपने रोटेट करना है इसको कर सकते हो। विड्थ बढ़ानी है, ये विड्थ बढ़ गई, हाइट कम करनी है या ज्यादा करनी है, यहां से इसकी हाइट आप कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपने इसको मूव करना हो,
ये मूव हो रहा है। इसका मतलब ये टूल जिसका नाम है सिलेक्शन टूल करता क्या है, आपके उस शेप को जो आपने बनाई होती है उसको क्लिक करने से सिलेक्ट कर लेता है, नंबर 1। नंबर 2, इसको मूव करना आसान, विड्थ बढ़ाना आसान, हाइट बढ़ाना आसान, विड्थ बढ़ाना या कम करना आसान, रोटेट करना आसान। और क्या हो सकता है सिलेक्शन टूल से, वो बताने लगा। और ये हो सकता है, ये कॉर्नर्स आपको दिख रहे होंगे, ये इस कॉर्नर को अगर आप क्लिक करके ड्रैग करोगे इनसाइड, ये कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। दोबारा से देखो, ये सर्कल नजर आ रहा है, इसको क्लिक करके अगर आउटसाइड की तरफ लेके जाओगे ये शार्प हो गया, अंदर की तरफ आओगे राउंड हो गया, बाहर की तरफ शार्प, अंदर की तरफ राउंड। और अगर आपको कहा जाए कि किसी एक पॉइंट को करना है तो उसके लिए याद रखना, आप किसी एक सर्कल पे आके क्लिक करोगे एक दफा। पहले क्या किया था, क्लिक नहीं किया था, क्लिक बस ड्रैग कर देना शुरू कर देते, अब सिर्फ एक होगा। इसको भी करना है, पहले क्लिक करो, क्लिक करने से ये सर्कल एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद इसको ड्रैग करो उस साइड पे जहां पे आप जितना करना चाह रहे हो। कभी भी इस तरह की शेप्स चाहिए हो। क्या चीज? हाँ, आउटर, आउटर सिर्फ शार्पनेस की तरफ जाएगा, शार्प कर देगा बस, ऐसे। मैक्सिमम जो हो सकता है वो यही हो सकता है, एक्सट्रीम शार्प, राउंड शार्प, राउंड शार्प। अगर इकट्ठे करने हैं तो आपने एक काम करना है, किसी एक पे क्लिक करके ड्रैग कर दो, इकट्ठे होंगे। लेकिन अगर कहा जाए किसी एक को करना है, उसके लिए आपने स्टेप क्या करना है, अगेन सिलेक्शन टूल यहां पे भी काम आएगा, वो ये। अच्छा मेरी बात सुनो, यहां पे कॉर्नर पे आके जो आपको डबल एरो दिखता है, ये इसकी विड्थ को और हाइट को इकट्ठा कंट्रोल करने के लिए, इकट्ठा। ये देख रहे हो, ऊपर करोगे तो हाइट होगी, इधर करोगे तो विड्थ होगी। और अगर कॉर्नर से आप दूसरी साइड पे जाओगे या इनसाइड आओगे तो छोटा या बड़ा। ये हैंडल विड्थ को कंट्रोल करने के लिए, ये हैंडल हाइट को कंट्रोल करने के लिए, और कॉर्नर वाला हैंडल ऑपोजिट साइड की तरफ लेके जाने के लिए, छोटा कर लो या बड़ा कर लो। ये जो भी मैंने आपको काम करवाया है और सारा काम जो करवाया है वो सिलेक्शन टूल से करवाया है। इसमें और साथ वाले टूल में फर्क है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी थोड़ी देर में। अभी मैं वाइट एरो पे नहीं आ रहा, अभी मैंने सारे जो फंक्शंस करवाए हैं किसके करवाए हैं, ब्लैक एरो या सिलेक्शन टूल के। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप किसी एक शेप को बना लेते हो तो इसको अगर आप किसी पोजीशन करना चाहो, यहाँ पे रखना चाहो, आप रख सकते हो। इसमें अगर गौर करो, एक पर्पल लाइन दरमियान में नजर आ रही होगी, ये पर्पल लाइन, इसे बोलते हैं स्मार्ट गाइड है ये। अगर आपको कहा जाए इसको बिल्कुल सेंटर में ले आओ, ये देखो इस वक्त मैं रेक्टेंगल को बिल्कुल सेंटर में ले आया हूं, पर्पल कलर में दिख भी रहा है सेंटर, ये बिल्कुल इस वक्त सेंटर में है। ये देखो, ये पर्पल लाइन नजर आ रही है बीच में, ये इसको जब मैं ड्रैग करके सेंटर की तरफ लाऊंगा, ये सेंटर में आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में है रेक्टेंगल। किसका? पेज का। पेज का कौन सा सेंटर है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। दोबारा से देखो, एक और शेप बनाते हैं, एक शेप बनाई। अच्छा एक चीज और ख्याल करना, जब आप कोई शेप बनाते हो तो आपको एक डायगोनल लाइन इस तरह भी नजर आएगी पर्पल, इसका मतलब विड्थ और हाइट बराबर है। क्या मतलब? विड्थ और हाइट बराबर है। और आप ग्रे बॉक्स में देखो लिखा हुआ नजर आ रहा है W 33.97 mm और हाइट भी 33.97। अगर आपको डाउट हो तो आप कंट्रोल प्रेस करके, सॉरी इसका शिफ्ट प्रेस करके साइज बड़ा छोटा कर चेक करो, जितनी विड्थ बढ़ रही है क्या उतनी हाइट भी बढ़ रही है? अगर शिफ्ट को छोड़ दोगे, शिफ्ट को छोड़ दोगे तो आपने फोकस रखना है सेंटर पॉइंट पे, ऐसे डायगोनल लाइन पे। विड्थ राइट सेम है। अब देखो, क्या विड्थ हाइट सेम है? नो, नजर भी आ रही है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आओगे, ये देखो विड्थ राइट सेम है। और अगर आपको कोई इसमें मसला हो रहा कंट्रोल करने में, शिफ्ट प्रेस कर दिया। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, हमेशा विड्थ टू हाइट सेम ही होगी। और ये जब ड्रॉ हो गया है, अब मैं दोबारा से देखो सिलेक्शन टूल पे जाता हूं। सिलेक्शन टूल के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि आप इसको सिलेक्ट करके अगर इसको मैं सेंटर में भी रखना चाहूं, ये सेंटर में आ गया जनाब। किसने मुझे बताया? स्मार्ट गाइड्स ने। और अगर ये आपको ना दिख रहे हो तो वजह क्या होती है, ये ऑफ होती है। ये अगर ऑफ होगा, आप खप मरोगे कि यार सेंटर रखना है, मुझे बता ही नहीं रहा, अंदाजन आप उसको रखते फिरोगे। ये देखो, चेक करना जरा, मैं बताता हूं स्मार्ट गाइड्स।
ये देखो कहीं भी आप पर्पल लाइनें नजर आ रही हैं, अब आपको समझ नहीं आ रही मैं कहाँ रखूं सेंटर, ये है, ये है, ये है, क्या है। इसका आसान तरीका पता क्या होता है, इसको स्मार्ट गाइड्स को हमेशा आपने ऑन ही रखना है। कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की है, इसको कभी भी बंद नहीं करना। स्मार्ट गाइड्स बाय डिफॉल्ट ऑन ही होती है, तो आपने इसको ऑन ही रखना है। इससे आपको बड़े फायदे होंगे। फायदा नंबर 1 कि जब कभी आप अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव कर रहे हो, तो ये देख रहे हो जैसे टच करते हो बाउंड्री को, एक ऑब्जेक्ट दूसरे को, ये देखो आपको बता देती है मैंने टच कर दिया उसको। ऊपर वाली पे जाऊं, ये देखो ये टच हो गया। सेंटर में लाओ इसके, ये देखो ये सेंटर में आ गया, और ये देखो यहां आ गया। स्मार्ट गाइड से फायदा क्या होता है, आपको प्लेसमेंट करने में आसानी होती है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए एक स्क्वायर और बनाओ, बना लेते हैं। ये लो स्क्वायर बनाने के लिए शिफ्ट, स्क्वायर बन गया। अगर आपको कहा जाए स्क्वायर को स्क्वायर के अंदर रख दो, मसले कोई नहीं, सिलेक्शन। इसके अलावा भी एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको वो ऑप्शन मैंने नहीं सिखाई, तो ये देखो सेंटर में आ गया। देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में आ गया। एक और बनाता हूं, छोटा सा बनाता हूं शिप के साथ। अगर आपको कहा जाए इसको भी सेंटर में रख दो, मसला ही कोई नहीं। ये लो सिलेक्शन मस्ट है इफ यू वांट टू मूव समथिंग और साइज समथिंग और रोटेट समथिंग। ये लो, अब मुझे कैसे पता चलेगा सेंटर, ये देखो ये मैं सेंटर में आ गया। कितना खूबसूरती से उसको आपको गाइड कर रहा है स्मार्ट गाइड्स। इस तरह आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में आसानी हो रही है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं बताया, तमाम के लिए बता रहा हूं, लाइन के लिए भी, पॉलीगॉन के लिए भी, सर्कल के लिए भी। इसी तरह आपको रिजल्ट नजर आएंगे। और ये देखो ये जो कुछ बन रहा है स्टूडेंट्स, जो कुछ बन रहा है, आपने एक काम करना है। काम ये करना है, आपने अगर जानना हो कि करंट आर्टबोर्ड के ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है, वैसे तो मुझे दिख रहा है क्या क्या पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। एक ये रेक्टेंगल, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। कितने हैं रेक्टेंगल या स्क्वेयर्स? 4। 4 ही है ना, 3 ऊपर पड़े हुए, एक नीचे पड़ा हुआ है। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो कंट्रोल करने में, मैनेज करने में, एक पैनल और आज सीख लो। पैनल का नाम है लेयर पैनल। पैनल का नाम F7 इसकी शॉर्टकट की, इसको ऑन कर दिया कर। वैसे तो ऑन है, ये साइड के ऊपर लेयर पैनल मुझे नजर आ रहा है। ये लेयर पैनल है, डॉक हुआ हुआ है ये वाला, इसको लेयर पैनल ही बोलते हैं। अगर ना देख रहा हो तो F7, ये इसको सामने रखना, ये आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। लेयर पैनल दिखाऊं? वैसे तो लेयर पैनल के साथ 2 और बटन्स भी नजर आएंगे, ये मैं आपको करवाऊंगा। प्रिंटिंग के लिए बड़ा जबरदस्त आर्ट बोर्ड, और ये बड़ा जबरदस्त किस्म के बटन्स का रोल है। लेकिन अभी फिलहाल फोकस करो एक पैनल जिसका नाम है लेयर पैनल। एक्सपैंड करूं? क्या आपको पता चल रहा है कितने ऑब्जेक्ट हैं इस आर्ट बोर्ड के ऊपर? 4 नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? 4 रेक्टेंगल नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? और मजे की बात है, जब क्लिक करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। सर्कल पर क्लिक करना है, ये देखो कौन सा रेक्टेंगल सिलेक्ट हुआ, जो सबसे पहले बना था, ये जो उसके बाद बना, ये जो उसके बाद बना, और ये जो सबसे आखिर में बना। याद रखना जो सबसे आखिर में चीज बनती है वो टॉप पे होती है, जो सबसे पहले बनी होगी वो सबसे नीचे होगी। क्या आपको समझ आई है बात की? क्या ये आपने पहले नहीं बनाया था सबसे? ये सबसे नीचे, ये उसके बाद दूसरे नंबर, ये सीक्वेंस वाइज ऑर्डर करता है। इसका मतलब अगर मैं कोई और रेक्टेंगल बनाऊंगा, देखना क्या होगा। ऐसे रफली बनाता हूं, जैसे मैं बना के छोड़ता हूं, वो देखो 5वां ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा लेयर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर। ये आया कि नहीं आया? और जो आया है वो सबसे ऊपर आया है, यही है ना। ये देखो ये सबसे पहले वाला और ये सबसे आखिर वाला, और हैंडल सामने आ जाती है। इसका मतलब है आपको सिलेक्ट अगर किसी चीज को करना हो, लेयर पैनल के साथ सिलेक्ट करना आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो उस पर क्लिक कर दो ऐसे, या दूसरा तरीका सिलेक्शन टूल में जाओ, यहां से क्लिक कर दो। एक ही बात है, देखना ये ब्लू नजर आएगा, जिस पे मैं क्लिक करूंगा ये ब्लू नजर हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, जिस पे क्लिक करता हूं उसका यहां पे ब्लू टिक नजर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि लेयर पैनल आपके लिए आसानी देता है, आपको मसला नहीं करेगा, आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा। लेयर पैनल को सामने रखना है,
आपने आज के दिन के बाद जब कभी आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ काम करना हो, अभी कितने ऑब्जेक्ट, सिर्फ 5 बनाए, 500 भी आएंगे जहां पे। जब एक पूरा फुल फ्लैश पेज डिजाइन होगा, हो सकता है 500 छोटे छोटे छोटे, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, 500 ऑब्जेक्ट का अभी एक पेज डिजाइन करता हूँ, एक डिजाइन बनाता हूँ। और अगर आप ये ऑब्जेक्ट सारे के सारे खत्म करना चाहो, आसान सा तरीका, सिलेक्शन करो। ये सिलेक्शन नजर आ रही है, ये देखो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। कैसे हुए दोबारा देखो, क्लिक बस ड्रैग किया, ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, और तो देखना ब्लू सारे ऑन हो जाएंगे। देखो आमतौर पे हम जब उसका डिजाइन, अगर आपने कहा ना 8.5x11 का मैंने पेज बना दिया, कैनवस बना, 8.5x11 के ऊपर जो आपने कंटेंट बनाना है बना लो। ये नाउ कंटेंट रखने के बाद उसका पेज खींच दो या उसका साइज पकड़ के खींच दो, वो पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगा। वो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, फोटोशॉप के साथ कंफ्यूज ना करो। अभी आप फोटोशॉप नहीं कर रहे, फोटोशॉप टोटली आपको किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा। अभी मैं आपको सिंपल वे में ये बता रहा हूँ, आज का टूल जो है, टूल का नाम क्या है, इलिस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर में आज क्या सीख रहे हैं, चंद शेप्स को सीख रहे हैं। आपने जब कभी आपकी करंट आर्ट बोर्ड के ऊपर अगर शेप, अब आप सर शेप से क्या बनता है, मैं अगर खूबसूरत कोई डिजाइन क्रिएट करना चाहूँ, पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, रेक्टेंगल से या स्क्वायर से एक पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, या मैं आपको कहता हूँ आइडियाज का लोगो बनाना है। क्या बनाना है, आइडियाज का लोगो बनाना है। आइडियाज का लोगो देखा हुआ आप लोगों ने, ये देखो आइडियाज का लोगो कुछ इस तरह का होता है, रोड्स के ऊपर आपको नजर भी आता है। ये वाला, इसमें देखो ना 4 स्क्वेयर्स लगे हुए छोटे छोटे, और 2 स्क्वेयर्स राउंड हैं और 2 स्क्वेयर्स शार्प हैं। क्या बोला, 2 स्क्वेयर्स राउंड हैं और 2 स्क्वेयर्स शार्प हैं। और 4 स्क्वेयर्स को किस तरह लाइन अप करके स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया, नीचे टेक्स्ट लिखा गया आइडियाज बाय गुल अहमद। अगर आपने ये सारा कुछ बनाना हो, इस तरह का कोई एक सिंपल सा डेमो, आज हमारा टूल का नाम क्या है, स्क्वेयर या रेक्टेंगल, उसके थ्रू पहली असाइनमेंट बनाते हैं। ये देखो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने लेयर पैनल के थ्रू इस टूल को यूज किया, रेक्टेंगल टूल का नाम है। अगर आपको आर्ट बोर्ड के ऊपर जो कुछ बना है फजूल है, डिलीट करना है, सिलेक्ट किया, डिलीट प्रेस कर दिया। कुछ भी नजर आ रहा है आपको उधर या इधर, लेयर के ऊपर किसी चीज की प्रेजेंस है? नो, कोई भी नहीं। आप क्या बनाना चाह रहे हो, कुछ अभी बनाते हैं, ये देखो। अच्छा एक चीज और, ये माउस के साथ मैं ऐसे कर रहा हूं, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। अगर आपका ये माउस के साथ ना हो रहा है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे, एक सेटिंग कर लो, एडिट मेन्यू में जाके प्रेफरेंसेस में जनरल पे क्लिक करो और इस चेक बॉक्स को ऑन कर दो। क्या लिखा हुआ है, जूम विद माउस व्हील, इसको ऑन ही रखना, इसको ऑन ही रखना है, ठीक है। जनरल में जूम विद माउस व्हील, दोबारा से देखो मैंने किधर से किया है, एडिट में गए, प्रेफरेंसेस में गए और जनरल ऑप्शन या कंट्रोल के कर दो, ये आएगा। इस चेकबॉक्स को ऑन कर देना, इससे मुझे फायदा बहुत ज्यादा होता है, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। क्या, जूम इन, जूम आउट, जब कभी आपको काम करने में ईज ना हो और आप ये लेना चाह रहे हो तो जूम इन जूम आउट ये कर लिया करो, बजाय ये कि इस टूल के साथ खपो या व्यू में जाके इन ऑप्शन को आप करते फिरो। आप आसानी इससे बच सकते हो, इन तमाम ऑप्शन के बजाय आप अपने काम को फास्ट करना चाह रहे हो तो आप ये बजाय जूम इन कंट्रोल प्लस ये करते फिरो, आसानी से व्हील के साथ कंट्रोल कर। अगर आपका आर्ट बोर्ड फिट करना हो, इसकी शॉर्टकट की याद कर लो, शॉर्टकट की इज कंट्रोल 0। फिट हो गया ना आर्ट बोर्ड स्क्रीन के ऊपर। अब आपको मैं एक फर्स्ट लोगो आज जो बनाने जा रहे हैं वो आइडियाज करो, टाइप करता हूं कंट्रोल के, किसके लिए, जूम इन जूम आउट के लिए, एडिट में प्रेफरेंसेस, जनरल, ये लिखी हुई सामने कंट्रोल के, यहां पे जाके इसको ऑन कर देना सब लोग। आइंदा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना खपना नहीं पड़ेगा जूम इन जूम आउट करते हुए। अच्छा, अभी मैंने आपको एक टूल सिखाया और टूल का नाम क्या है, रेक्टेंगल। और करता क्या है, इसको क्लिक करके आपने जिस जगह पे रेक्टेंगल चाहिए, मजे की बात बताऊं, आपको जिस जगह पे रेक्टेंगल चाहिए आप वहां पे क्लिक भी कर सकते हो, जरूरी नहीं क्लिक बस ड्रैग ही करो, क्लिक कर दो। ये देखो सेंटर पे चाहिए इधर, क्लिक कर दूं, ये लो। क्या पूछ रहे हैं आपसे, विड्थ राइट कितनी देनी है,
और किस यूनिट में देनी है। इस वक्त मिलीमीटर इसलिए दिख रहा है कि यूनिट हमारा मिलीमीटर में ऑन है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको कर देता हूँ 200 मिलीमीटर बाय 200 मिलीमीटर। ओके करूं? ये देख रहे हो एक रेक्टेंगल बन गया। क्या साइज है? 200 बाय 200 बाय 200। डिलीट करता हूं, दोबारा से देखो। अगर आप चाह रहे हो सेंटर में रेक्टेंगल बने, आप इसको ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, 100 बाय 100 करता हूं। ये देखो इस बार और पिछली बार में फर्क है। क्या फर्क है? इस बार जो स्क्वायर बना है वो सेंटर में आया है। पिछली बार स्क्वायर कहां से बना था? जिस जगह पे क्लिक किया था वो स्टार्टिंग पॉइंट था। दोबारा सुनो, अगर आप चाह रहे हो यहां पे स्क्वायर बनाना, दरमियान में बनाना, अगर दरमियान में बनाना चाह रहे हो, देखो सेंटर नजर आ रहा है आपको पर्पल कलर का, ऑल्ट के साथ क्लिक करना। क्या? ऑल्ट के साथ। अगर ऑल्ट के साथ क्लिक नहीं करोगे तो क्या होगा? जिस जगह पे आपने क्लिक किया वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्या? जिस जगह पे क्लिक किया वो आपके स्क्वायर का या रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ये देखो, अब मैं ऑल्ट नहीं कर रहा, क्लिक करता हूं 100 बाय 100। ओके, क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन आप चाह रहे हो कि सेंटर में बने, ऑल्ट के साथ क्लिक कर। अभी बनाते हैं, अलाइन के थ्रू भी हो जाता है, यहां से भी हो जाता है। ये देखो एक और बनाऊं। आप सिंपल ये करना है कि साइड पे पहले क्लिक करो, डिसलेक्ट करो, दोबारा से जाओ टूल पे, दोबारा से इसके सेंटर में आओ, और सेंटर में आके दोबारा ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूं, और मैं इस बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। कितना? 120 कर देते हैं, 20 पॉइंट बड़ा कर देता हूं। ओके करूं? एक और रेक्टेंगल बन गया। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है एक, कि नीचे वाला रेक्टेंगल क्यों नहीं दिख रहा? ना 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 ना, उसकी फिलिंग है। फिलिंग क्या है करंटली? ये फिल है, वाइट फिल है स्टूडेंट्स, वाइट फिल है। दैट्स व्हाई नीचे वाला रेक्टेंगल नहीं दिख रहा। फिल को बंद करो, इस रेक्टेंगल की फिलिंग को ऑफ करो। ऑफ करने का तरीका आसानी से, थोड़ा सा आपने इस पर ध्यान देना है। ऊपर कंट्रोल दिख रहा है, ये फिलिंग है, फिलिंग को नन कर दो। इसकी भी फिलिंग है, इसकी भी फिलिंग है, नन करना है, ये नन कर दो। ये कौन सा रेक्टेंगल है? ये वाला। कोई और भी पड़ा हुआ इधर कहीं? अच्छा, दो एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, दो एक ही जगह पड़े हुए। इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, डिलीट करने का एक तरीका ये होता है, सिलेक्ट करके इस डस्टबिन पे क्लिक कर दो, एक ही बात है, हो गया। दोबारा से देखो मैंने क्या कहा, मुझे एक और रेक्टेंगल चाहिए। अब मुझे बताओ छोटा चाहिए या बड़ा चाहिए इससे? बड़ा चाहिए। सबसे पहले आपने करना क्या है, रेक्टेंगल टूल को क्लिक किया, यहां पे आ जाओ सेंटर में, क्लिक कर दो। अच्छा एक और चीज याद रखना, इस वक्त जो आपका रेक्टेंगल बनेगा उसकी करंट वैल्यूज फिल की वाइट है। क्या? फिल की वाइट है, स्ट्रोक ब्लैक कलर का है, और स्ट्रोक का वेट 1 पॉइंट है। बाउंड्री, आउटलाइन, तीन चीजें बताई हैं मैंने। एक कि आप ये सेटिंग जो आपने की है ये बाद में भी चेंज हो जाती है, और अगर आप पहले करना चाहो पहले भी कर लो। मैं चाह रहा हूं कि फिलिंग इसकी नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहां पे जाऊंगा और फिल को क्या कर दूंगा, ये क्रॉस का मतलब नन, फिलिंग मैंने बंद कर दी। आपको दिख रहा है ऊपर फिलिंग नन है। स्ट्रोक, कौन सा कलर चाहिए स्ट्रोक का? रेड कर दो, वैसे ब्लैक होता है बाय डिफॉल्ट। वेट 5 पॉइंट कर दो। ये मैंने तीन चीजें सेट की हैं। अब देखो, रेक्टेंगल को क्लिक करता हूं, और यहां पे आके क्लिक करके ऑल्ट के साथ मैं इसको ऑल्ट क्लिक कर देता हूं। इसको मैं 150 बाय 150 कर देता हूं, 150 बाय, इसको अलग अलग भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि विड्थ बढ़ानी है तो हाइट भी बढ़ानी है, लेकिन मैं एक स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं इसलिए सेम सेम कर रहा हूं। ओके करूं? चेक करो, क्या इस बार फिलिंग की? क्यों? आपने इसकी प्रॉपर्टी को पहले ही जाके कंट्रोल कर लिया।
फिल को आपने क्या कर दिया, नन। स्ट्रोक का क्या कर दिया, रेड। और मोटा स्ट्रोक दिख रहा है बाकियों की निस्बत, देख रहे हो, 5 पॉइंट ऊपर भी आपको दिख रहा है, ये देखो 5 पॉइंट। नीचे वाले की चेक करनी प्रॉपर्टी, ये देखो इसमें किसी स्ट्रोक की वैल्यू क्या है, 1। बढ़ा दूं क्या, ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे वाली की कर दूं, इसकी भी बढ़ा दूं, बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या इसका कलर भी सेट कर दूं, यस व्हाई नॉट, ब्लू कर दूं, ये लो। दरमियान वाले का जिस पे क्लिक किया होगा उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ऊपर आपके पास विजिबल है, जो दिल करता है कर दो। 3 चीजें बताई हैं, फिल, स्ट्रोक का कलर और स्ट्रोक का वेट। स्ट्रोक का कलर एंड स्ट्रोक का वेट ग्रीन कर देता हूं, ये देखो। इसका मतलब लेयर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट आपका क्लिक किया होगा उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं और दिखती भी और चेंज भी कर सकते हैं। क्या जो अंदर वाला आपका रेक्टेंगल है इसका कलर फिल कर दूं, रेड कर दूं उसको, ये लो, येलो कर दूं, ये लो, रेड कर दूं, ये लो, ब्लैक कर दूं, ये लो। इसका मतलब आपने अभी क्या देखा, लेयर पैनल के साथ आपने जो करंट शेप ड्रॉ की हुई है उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करना सीखा है। प्रॉपर्टीज में मैंने 3 चीजें सिखाई हैं स्क्वायर की, रेक्टेंगल की। 1 फिल क्या करनी है, 2 स्ट्रोक का कलर क्या देना है, 3 उसका वेट कितना देना है। ये सारे काम आपके कब पॉसिबल होंगे, जब आप अपने करंट इस शेप के साथ वर्क कर रहे होगे। ये मैंने अभी एक रेक्टेंगल के थ्रू आपको ड्रॉ करके दिखाया है, एक स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस आपको दिखाई है। अब मैं आपको एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं चाहिए आपको, आप इनमें से जो चीज नहीं चाहिए सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ऐसे क्लिक करोगे, ये डिलीट का आइकन नजर आ रहा है, खत्म करने के लिए। इसी तरह इसको भी करोगे, इसको भी करोगे। अगर आप इकट्ठे करने हो, आसान सा तरीका बताऊं, पहले पे क्लिक किया, आखिरी वाले पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए में, 3, सारे डिलीट। स्क्रीन पे जाकर उसको सेलेक्ट करके नहीं किया जा सकता? हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सिलेक्शन से, ये देखो। इस तरह में जैसे पकड़ हाँ नहीं, एक तो ये है ना, हाँ, एक इंडिविजुअल को हम पकड़ते हैं, किसी एक को इंडिविजुअल को क्लिक करके डिलीट कर दो, ये डायल का बटन दबाकर। डायल का डबल बटन दबाओ, या ये करके इस पे क्लिक कर दो, एक ही बात है, आपकी मर्जी है जो आपको पसंद है। अब मैं आपको लेयर के ऊपर एक दफा और स्क्वायर की प्रैक्टिस करवाता हूं, लेकिन इस बार थोड़ी सी डिफरेंट वे में। ये देखना, एक स्क्वायर बनाया मैंने शिफ्ट के साथ, बन गया। आपको अगर मैं ये कहूं सेम साइज का एक और चाहिए, बराबर पे रखना है, एक और रखना है, एक और रखना है, और इसको पूरे आर्टबोर्ड को रिपीट करना है, स्क्वायर स्क्वायर नजर आए। क्या करें, क्लिक किया, डुप्लीकेट बना दूं, नंबर 1। इसके 2-3 तरीके हैं काम करने के। ये देखो, पहला तरीका, प्लस पे ड्रॉप कर दो, एक स्क्वायर के साथ एक और स्क्वायर उसके ऊपर बन चुका है, मूव करके देख लो। मूव करने के लिए अगेन यू हैव टू गो विद सिलेक्शन। ये देखो बना है ना, जो नजर आया। दोबारा देखो मैंने क्या किया, जिस स्क्वायर की कॉपी निकालनी है उसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो, और इसको ड्रैग करके अब बाहर निकाल दो। ये है थोड़ा मुश्किल तरीका, आसान करो। एक और तरीका देखो, क्लिक किया, कॉपी कर लो और फिर पेस्ट कर दो। यह है दूसरा तरीका, ये बिल्कुल सेंटर में लेके आता है, इसको ड्रैग करके यहां पे प्लेस कर दो। यह है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका सुनो, आपने जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया हुआ है आप ऑल्ट के साथ से ड्रैग करके बाहर निकाल दो। ये सबसे आसान तरीका। दोबारा सुनो, ये तो एक को किया, 3 को करना है, एक शिफ्ट के साथ 2, शिफ्ट के साथ 3, 3 सिलेक्ट कर लिए, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके बाहर निकाल दो। दोबारा देखो, सारों को सिलेक्ट किया, 8 के 8 सिलेक्ट हो गए, यहां पे सेंटर में रखना है, इसको सेंटर में कर देते हैं। अलाइनमेंट करनी मैंने अभी नहीं सिखाई, मैं अभी आपको सिंपल वे में जस्ट इसकी रेप्लिका कैसे आप यहां पे लेके आओगे। यू नीड टू सिलेक्ट ऑल द 8 के 8 स्क्वायर्स, देन मूव एनी, और सेंटर में रखने के बाद अब देखो मैं कॉपी करने लगा, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो। दोबारा से देखो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो। कितने आराम से आपके काम हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, देन ऑल्ट एंड ड्रैग आउट। एक और आ सकता है, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट।
ये भी मुश्किल है, और आसान करवाऊं। दोबारा देखो, जब आपने एक स्क्वायर बना दिया है शिफ्ट के साथ, बन गया, रिपीट करूं, सिलेक्ट, और ये देखो आसान सा तरीका बताने लगा। सबसे आसान तरीका जो मैं आमतौर पे करता हूं वो ये करता हूं, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इसको इधर रखा, जितना फासला देना है, अगर आपका ये स्ट्रेट नहीं जा रहा, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, शिफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा ऐसे। ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट नहीं छोड़ा मैंने, ऑल्ट नहीं छोड़ना, शिफ्ट से ये स्ट्रेट ले जाएगा इसको ऐसे। शिफ्ट भी मैंने प्रेस किया हुआ, ऑल्ट भी प्रेस किया, शिफ्ट चाहे छोड़ना छोड़ दो, ऑल्ट नहीं छोड़ना, ऑल्ट अभी तक मैंने प्रेस किया हुआ है, और जहां पे आपने ड्रॉप करना है वहां ड्रॉप कर दो। अगला एक्शन बताऊं आपको, रिपीट, रिपीट, कंट्रोल डी। ये सबसे आसान तरीका है अगर आपने कोई ऐसा मास्टरपीस बनाना। दोबारा से देखो, क्या सिलेक्ट किया सबको, सेंटर पे ले आऊं, ये सेंटर में आ गया। इसकी अब मैं कॉपी लेके आना चाह रहा हूं, एक दफा कॉपी बनाओगे उसके बाद कंट्रोल डी कर दोगे, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, एक दफा जरूर करोगे एक्शन। ये यहां छोड़ दो, छोड़ दिया, ऑल्ट छोड़ दो। इसके बाद आपने अभी जो एक्शन किया है इसको रिपीट करने के लिए एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल डी। भूल गए, यहां पे ऑप्शन है, यहां पे आपको ऑप्शन नजर आएगी ट्रांसफॉर्म में, कंट्रोल डी। दोबारा सुनो, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मेन्यू में ट्रांसफॉर्म टॉप पे नजर आ रहा, ये सामने की नजर आ रही है, ट्रांसफॉर्म अगेन, रिपीट, कंट्रोल डी। कितने आराम से, कितने सुकून से आप गए ऑब्जेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस देखो। अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो वो डी शेप हो जाएगा। क्या नहीं प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्रेस करके सर, शिफ्ट देखो, शिफ्ट इसलिए यूज किया था कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना चाहता, इसलिए शिफ्ट। हाँ, स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्शन में आपने लेके जाना है तो आप शिफ्ट प्रेस कर दो। बार बार कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे स्टूडेंट्स, वो कह रहे सर ऊपर नीचे हो जाता है, कोई तरीका है इसको एग्जैक्टली बिल्कुल सामने है, मैं कहता हूँ शिफ्ट प्रेस करके कर दो। ऑल्ट इसलिए डुप्लीकेट प्रेजेंस के लिए, शिफ्ट इसलिए वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बस ये फर्क है। क्या ये आपका काम, अच्छा मजे की बात है, कितने रेक्टेंगल है कोई बता सकता है या स्क्वायर? कहां से पता चलेगा कितने हैं? लेयर पैनल, ये देख रहे हो, नजर आ रहे हैं कितने हैं? यहां से लेके यहां तक, नीचे तक देखो, रेक्टेंगल ही रेक्टेंगल, स्क्वायर ही स्क्वायर। अभी बनाया आपके साथ मैंने, सिलेक्ट करूं सबको? ना 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 ना, वो भी बनेगी, लेयर पे लेयर भी बनेगी, अभी एक ही लेयर पे सब कुछ है, अभी एक ही लेयर है। आप लेयर पे लेयर भी बना सकते हो, वो मैंने अभी आपको नहीं सिखाई। अभी एक ही लेयर पे प्रेजेंस है सारे के सारे ऑब्जेक्ट, ये अलग अलग भी हो सकते थे, लेकिन करंटली मेरे इस डिजाइन में एक ही लेयर पे ये सारे स्क्वायर्स हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको अगर मैं ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट कितने हैं, तो काउंट करके बता सकता है मुझे? एक तो तरीका यहां से काउंट करना शुरू करो, एक, ये पता कौन सा है जो सबसे आखिर में बना, वो देख रहे हो नीचे, मैंने क्या बोला था, लेयर में जो सबसे आखिर में बनता है वो टॉप पे होता है, उसके बराबर वाला ये है, आया नजर? उसके बराबर वाला, उसके बराबर वाला, और जो सबसे आखिर में होगा, जो सबसे आखिर में होगा सर में, वो कौन सा होगा? जो सबसे पहले बना है, ये देखो, वो वाला सिलेक्ट हो गया। अगर मैं आपको कहूं सबको सिलेक्ट कर लो, आसान सा तरीका, आसान सा तरीका, एक तो ये बिल्कुल कहा सही, कंट्रोल ए, शॉर्टकट की क्या है, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट, सिलेक्ट मेन्यू में है सिलेक्ट ऑल, लेकिन अगर चले सिलेक्ट ऑल हो गया, अगर आपने सिलेक्ट इस तरह करना है, इस तरह भी कर सकते हो। दूसरा तरीका, एक और तरीका देखो, ये देखो, मैंने लेयर पैनल में इसको क्लिक किया, ये ब्लू हो गया साथ में, ये सर्कल पे क्लिक किया, जरा गौर कीजिएगा, इस सर्कल पे क्लिक किया और टॉप पे चले जाता हूं, इस सर्कल पे क्लिक कर, काम कर रहे हैं? क्या प्रेस कर दिया? शिफ्ट प्रेस कर दिया, इससे भी सिलेक्शन हो गई, चेक कर। एक्सक्यूज मी सर, जी जी मिस,
आप किस टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं? कहाँ काम कर रहे हैं? किस टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं आप? इस टेम्पलेट पे क्या काम कर रहे हैं? किस पे? इस टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं। टेम्पलेट? ये देखो स्टूडेंट्स, मैंने सिंपल सा एक पेज बनाया और पेज के ऊपर मैंने एक टूल आज जो सिखाया पहले वाला, वो रेक्टेंगल टूल है। इसको मैंने एक बार ड्रॉ करके इसकी कॉपियां निकाली हैं, ठीक है। एक पेज के ऊपर मैंने रेक्टेंगल्स बना के उसकी कॉपियां निकाली हैं। अभी थोड़ी देर में जिसको नहीं समझ आई है, मैं इसके साथ भी ये करूंगा, इसके साथ भी ये करूंगा, इस टूल के साथ पॉलीगॉन के साथ भी यही करूंगा। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे समझ नहीं भी आई, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने टेम्पलेट सर कौन सा यूज करना है? मेरा ब्राउज पर टेम्पलेट के बगैर नहीं खुल रहा। टेम्पलेट नहीं खुल रहा? लेयर पैनल, मेरी बात सुनो, आपने क्या किया है, फाइल में न्यू में गए हो, टेम्पलेट में नहीं जाना आपने, आपने सीखना है। टेम्पलेट में नहीं जाना, न्यू न्यू जी, न्यू में न्यू जाके पे। प्रिंट, हाँ जी, प्रिंट में जाके लेटर। प्रिंट। टेम्पलेट ना ओपन करना, वो आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो नहीं ओपन होगा। ये ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है, ये देख रहे हो, ये हाँ ब्लैंक जी। पेज आ गया। इस ब्लैंक पेज के ऊपर मैंने ये बोला कि रेक्टेंगल को आपने ड्रॉ करना है लाइक दिस। शिफ्ट, सर मेरा न्यू के बाद पेज नहीं आ रहा। कौन सा पेज नहीं आ रहा? जब मैंने न्यू क्लिक किया है ना, तो हाँ जी, उसके बाद पेज नहीं आ रहा मेरा, जिसमें आपका आ रहा है। ये देखो फाइल में न्यू, न्यू में प्रिंट, प्रिंट में लेटर साइज नजर आ रहा है आपको? ये आपके पास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा लेटर साइज? ये आ रहा है सर, लेकिन साइजेस नहीं आ रहे। लेकिन साइजेस नहीं आ रहे। ये साइजेस नहीं आ रहे, यहाँ पे ये विड्थ नहीं हाइट आ रहे। आ रही है। नहीं सर। साइजेस में से कोई साइज नजर नहीं आ रहा? मोबाइल, वेब, प्रिंट, कोई भी नहीं, सब ब्लैंक है, सब कुछ ब्लैंक है। विड्थ हाइट का ये नजर आ रहा है बॉक्स, ये वाला साइड पे? नहीं। ये भी नहीं नजर आ रहा, तो आपकी नहीं इंस्टॉलेशन में सर, इशू है, आपने इंस्टॉलेशन सही नहीं की। इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आप कॉलेज आ सकते हो? कॉलेज आ सकती हूँ मैं? अभी तो नहीं जा सकते। अभी थोड़ा मुश्किल है सर। कल, कल आ सकते हो? कल आ सकते, कल ट्यूसडे। हाँ ट्यूसडे को। कल आ सकता है सर। कल, कल आप स्टूडेंट जो आना चाहिए आ जाए। 5:30 पे क्लास स्टार्ट होती है हमारी, ठीक है। जी। परसों, परसों छुट्टी है, परसों क्लास हाँ नहीं है, जी। 1 मई को छुट्टी है, ओके सर। ठीक है। कल अगर आना है तो कल आ ओके जाइए, सर। वरना फिर मंडे को आइएगा। अगर आपके जी ये बेसिक बेसिक इश्यूज है ना, घर पे बैठ के तो मैं रिजॉल्व करना मेरे लिए मुश्किल है, जी। आप यहाँ पे तशरीफ ले आइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प कर दूंगा, सही है। ओके अच्छा, ये वो नहीं देखो, हो रही थी उसकी। सर, जो आपने वो भेजी थी ना फाइल, वो डाउनलोड नहीं हो रही थी, उसमें इश्यू आ रहा था। फाइल जो मैंने भेजी है, सॉफ्टवेयर, हाँ जी। जी। सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ आप लोगों से? हाँ जी, उसमें एरर आया है। एरर आ रहा साइट पे है? जाके जो आप एक काम करो ना, आप कल आ जाओ, मैं आपको इंस्टॉल खुद कर दूंगा, जी, चलिए ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। आप कल आ जाओ तो, क्योंकि परसों छुट्टी है। ओके। कल कोशिश कीजिएगा आप ना 5:15 5 बजे तक आ जाओ। चलिए ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। हाँ इंशाल्लाह मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगी ना, फिर प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। अच्छा, जी। अभी अभी मैं आपको ये सिंपल बता रहा हूँ कि आपने जो भी शेप ड्रॉ करनी है वो लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना। जो डिजाइन बनाना चाह रहे हो, जो पैटर्न बनाना चाह रहे हो, जो आर्ट बोर्ड के ऊपर आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। इसको वंस मोर टाइम मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये रोटेट कर दिया। अच्छा, रोटेट करते वक्त भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब आप रोटेट करते हो इसको, तो कंट्रोल के साथ, सॉरी, इसको जब रोटेट करना है आपने शिफ्ट के साथ रोटेट करना है। ये देखो, शिफ्ट के साथ देख रहे हो, 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। कितना? 45 डिग्री पे रोटेट होगा। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो ये फ्रीली रोटेट होगा, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो ये 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा एग्जैक्टली। और अब करने के बाद
अगला काम मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी निकालने लगा हूं। ये देखो दोबारा से देखो काम, मैं दोबारा से वही काम करने लगा हूं ऑल्ट के साथ। वो जो आप कह रहे थे ना ऊपर नीचे कंट्रोल नहीं हो रहा, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, बिल्कुल कनेक्ट हो गया। थोड़ा फासला रखना है, आपकी मर्जी है। अगर आपके डिजाइन की डिमांड थोड़ा फासला है तो फासला कर दो, अगर आपने कनेक्ट करना है इसको कनेक्ट कर दो। करने के बाद माउस बटन को छोड़ो और ऑल्ट शिफ्ट को भी छोड़ दो, उसके बाद रिपीट कर दो कंट्रोल डी। चलिए स्मार्ट पैड ये नहीं बताता कि टोटल कितनी शेप्स हैं? नहीं, शेप्स के बारे में नहीं, काउंटिंग नहीं करके बताता, काउंटिंग नहीं बताता। अब ये देखो ये सारी शेप्स हैं, इनकी कॉपी निकालूं। पहले इसको जरा सेंटर कर देता हूँ, ये सेंटर में तकरीबन आ गया। ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट करता हूँ, ये देखो, कल ना आप सर से करवाना ये देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। दोबारा देखो ऑल्ट के साथ, इन सबको सिलेक्ट करता हूं ऑल्ट के साथ। पूरी स्क्रीन के ऊपर देखो विजिबिलिटी हो रही है आपके शेप्स की बड़ी खूबसूरती से। एक बड़ा डिस्टेंस मैनेज करते हुए आप इसको कंट्रोल डी कर देता हूं। ये देख लो रेपिटेशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग किस तरह किया गया। और अगर आप इसको बाकी को भी फिल करना चाहो कर सकते हो। अंडू कर देता हूं, लेट्स गो वन मोर टाइम। ये देखो दोबारा को सेलेक्ट किया, करने के बाद ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो। मैन्युअली करना है, मैन्युअली करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जैसे मैं कर रहा हूं। इसको तमाम को सिलेक्ट करके थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं, पेज के सेंटर करने लगा हूं। ठीक है, करने का आसान सा तरीका भी है अलाइनमेंट। अभी मैं अलाइनमेंट की ऑप्शन को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं ये मैन्युअली कर रहा हूं। और मजे की बात है, ये कितने स्क्वेयर्स हैं जानने हैं आपने? ये लो, ये सारे स्क्वेयर्स हैं, 40-50 के करीब तो होंगे ना। अगर मैं आपको कहूं कि इनमें एक को छोड़ के एक में फिलिंग कर दो, रेड, क्लिक करो, शिफ्ट के साथ क्लिक करो, शिफ्ट के साथ क्लिक करो। कितने आपने सिलेक्ट किए हैं रेक्टेंगल, कैसे पता चला? यहां से। और ये आपके पास एक अच्छा तरीका है एक छोड़ के एक सिलेक्ट करने का। कैसे? यहां जो कंट्रोल के साथ क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक करते जाओ, एक छोड़ के एक में सिलेक्ट कर रहा हूं। कितने मजे से कर रहा हूं। जब ये सिलेक्शन हो जाएगी, इसके अंदर फिलिंग एक में ब्लैक कर देते हैं और बाकियों में रेड कर देंगे। क्या ख्याल है? कंट्रोल के साथ शिफ्ट ना कर देना, शिफ्ट से सारे दरमियान वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ एक छोड़ के एक में सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर ये ना होता लेयर पैनल, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता ये काम करना। क्या ख्याल है? सिलेक्ट करना आपके लिए वेरी वेरी हार्ड टू सिलेक्ट। ये तो प्रेजेंस इसकी है लेयर पैनल की, जिससे आपका मसला आसान हो गया। ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में आसानी हो गई। कहीं पे आपने कंट्रोल के बगैर अगर क्लिक कर दिया, पिछली सिलेक्शन गई। एहतियात बच्चों, कंट्रोल के साथ। और अगर कोई आपसे गलती से हो भी जाए बीच वाला, दोबारा कंट्रोल के साथ इसी पे क्लिक कर दो, ऑफ हो गया। ऑन ऑफ, टेंशन नहीं लेनी। सर इसको कंट्रोल डी नहीं कर सकते? क्या कंट्रोल डी? ना, इसको नहीं रिपीट कर सकते, ये सिलेक्शन हो रही है। रिपीट रेपिटेशन एक्शन के ऊपर होगी। ये लो, आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं? सिर्फ एक ही तरीका देखने का। दरमियान में आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये कुछ के नजर आ रहे हैं, कुछ के नहीं नजर आ रहे। जिनके डॉट्स नजर आ रहे हैं वो सिलेक्टेड है। और अगर आप इसको वाज़े तौर पे देखना चाह रहे हो, जस्ट फिल विद समथिंग, फिल करूं इसको? जो भी कलर देना है। और इस बार मैं इनको सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, ऑल्टरनेट को। और ये देखो मजे की बात है, यहां पे भी आपको ब्लू रिप्रेजेंटेशन नजर आएगी लेयर में कि जो जो ब्लू हो चुके हैं। क्या ख्याल है? इनको रेड कर दूं बकाया को? कंट्रोल, कुछ को रेड कर देते हैं, कुछ को ग्रीन कर देते हैं। क्या ख्याल है? लेट्स सी।
आपने अपने आप को जितना इसके साथ कंफर्ट जोन में ले आओगे, आपके लिए टूल आसान हो जाएगा, आपके लिए टूल सीखना आसान हो जाएगा। कंट्रोल के साथ करना है, सॉरी इधर करना है क्लिक, मैं गलत जगह कर रहा था। सर्कल पे क्लिक करना है, हाईलाइट होगा ब्लू बार साथ में। मिसाल के तौर पे बस इतने ही सर्कल, इतने ही रेक्टेंगल्स को आपने रेड करना है, ये लो। बाकी देखो जैसे कर दिया, चेक करना, उसकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे भी नजर आनी शुरू हो गई कि कौन कौन से रेड है, कौन कौन से ब्लू हैं। अच्छा, जो रह गए हैं वो व्हाइट नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर फिल ही व्हाइट है। क्या इसके अंदर फिल ही व्हाइट है, इसलिए व्हाइट नजर आ रहे हैं। ये लो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। स्ट्रोक का भी कलर चेंज हो बिल्कुल हो सकता है। आप इनकी प्रॉपर्टीज को, अब मैं करता हूं ना, अब मैं इसके स्ट्रोक को भी करूंगा जिनको सिलेक्ट करने लगा हूं। इसको एंजॉय करते हुए आपने काम करना है, इंशाल्लाह आप सीखोगे भी और कुछ ना कुछ आपकी क्रिएटिविटी भी सामने आएगी। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो सिलेक्टेड है उसके स्ट्रोक पे काम करना है, नॉट फिल, स्ट्रोक पे काम करते हैं। ये लो, क्या उनके स्ट्रोक मोटे हो रहे हैं, क्या उनका कलर चेंज हो रहा है? करूं क्या कलर चेंज? क्या कलर कर दूं? ब्लू कर दूं, येलो कर दूं? वो येलो कलर्स के साथ ये देखो इसकी प्रेजेंस, जिन जिनको आपने एक्टिवेट किया हुआ है। और मजे की बात है, इधर भी लेयर पैनल में भी बाउंड्री येलो नजर आ रही है, क्योंकि फिल आपने नहीं किया, फिल किया तो फिल भी नजर आती। ठीक है, लेट्स गो एंड डू समथिंग लाइक दिस। कंट्रोल 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 कंट्रोल। एक अच्छा पैटर्न बनाने के लिए ग्राउंड के ऊपर, आपका आर्टबोर्ड के ऊपर ये काम करने में आपको इसको इस तरह सिलेक्ट करने के बाद आप कर लो। क्या करना है, कलर कर दो इसका, देख रहे हो बॉटम से मैंने किया ना, ये उनके ऊपर अप्लाई हो गया। इस तरह आप बड़ा खूबसूरती से अपने सिंबल्स को यूज करते हुए उसकी फिलिंग को, उसकी स्ट्रोक को कमाल तरीके से आप ये काम कर सकते हो। एक और चीज करवाऊं, ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, ये देखो सबको सिलेक्ट कर लेता हूं, सारे सिलेक्ट हो गए। ये इधर भी देखो, सारे डॉट वाले सिलेक्टेड हैं। सिलेक्ट जब हो गए, ओपेसिटी डाउन करूं, ये देखो डिम हो गया बिल्कुल। बार बार आपने बैकग्राउंड को ऐसे ही बना के उस पर टेक्स्ट लिखना होता है, ये लो तो लाइट हो गए। इसके ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो लाइक दिस, ये लो, दिस इज माय हेडिंग। जो भी लिखना है, यू कैन डू एनीथिंग। मूव करके लाऊं नीचे, ये लो, फॉन्ट बड़ा कर दूं, टाइप 2, ये लो, फॉन्ट बड़ा करूं, यहां पे टाइप टूल के अंदर ये आपको सिलेक्ट करना मस्त होता है। सिलेक्ट करने के बाद ये देखो ये फॉन्ट है, जो अच्छा लगता है लगा दो। दिख रहा है फॉन्ट कितने सारे खूबसूरत। फॉन्ट लगाओ, साइज देना है या बराबर में साइज है, वो देखो ऊपर हो रहा है ना साइज, 40 पॉइंट्स। कितना आराम से काम हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। और मजे की बात देखो, इसको आप मूव करके जहां मर्जी ले जाओ। मूव टूल, अगेन हियर इज अ मूव टूल। उसको सेलेक्ट करने के बाद move करेंगे। हाँ जी, जब तक ये लेयर है ना, ये देखो यही तो लेयर है जो आखिर में क्रिएट हुई है टेक्स्ट वाली, यही तो है टॉप पे, क्योंकि आखिर में यही तो काम किया आपने। और ये देखो रोटेट करना, रोटेट कर दो। अगर आप कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो ये पीछे चलेगी, तो लिखा होगा। कौन, किसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है? ये जो आपने कैपेसिटी कम की है, बढ़ा दूं क्या? मैंने ओपेसिटी क्यों कम की है? मैंने इसलिए किया कि टेक्स्ट वाजे नजर आए ऊपर, इसलिए कम की है। अगर वो ज्यादा करेंगे तो पीछे जाएगा। पीछे नहीं जाएगा, जो चीज नीचे पड़ी वो नीचे ही रहेगी, सिर्फ कलर्स की वजह से उसकी प्रेजेंस डिम हो जाएगी। मैंने इसलिए ओपेसिटी डाउन की है ताकि मेरी टेक्स्ट की प्रेजेंस जरा प्रोमिनेंट हो जाए, दैट्स व्हाई। ये जो कैपेसिटी की है बेसिकली ये यूज करने को बैकग्राउंड पे जाता है, बैकग्राउंड में, ताकि वो थोड़ा सा आप ऐसे कि ये- प्रेजेंस उसकी लो वैल्यूज पे आ जाए। ये एक शेप है,
इस तरह हमने हेडिंग वगैरह पे करते हैं या कोई मतलब वर्डिंग लिखते हैं, वो भी पीछे कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? उसको भी पीछे बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको पीछे भी फेंक सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये टेक्स्ट टॉप पे नजर आ रहा है, इसको ड्रैग करके नीचे ले जाओ, गो 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 गो, ले जाओ नीचे, जितना नीचे जहां पे रखोगे नीचे चला जाएगा, इतने पार्ट। ये देखो, यानी कि इसको सबसे पहले हमने ले लिया, बिल्कुल इसको टॉप पे रखना, टॉप पे रख दो। जैसे आप इसको जैसे जैसे इसको मूव करोगे ये नीचे जाएगा, ये देखो। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, इसकी भी, इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। जिस तरह होता है ना, डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी का टेक्स्ट सेंटर में वो ओपेसिटी डाउन करके ऊपर जो कर लिख दो। सर इसको ब्रिंग टू बैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास की शॉर्टकट कीज भी मौजूद हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको इसको आप अरेंजमेंट, इसकी अरेंज में जाके सेंड टू बैक भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अब ये ओपेसिटी की वजह से ओपेसिटी हाई कर दूं, सारों की कर दूं हाई, ये देखो। तो पीछे, क्योंकि मैंने उसको उठा के ऑर्डर में बिल्कुल पीछे फेंक दिया, मैंने कहा उठाओ तुम इधर से और ये नीचे जाओ। इसलिए जिसको पीछे फेंकना है उसको सबसे पहले लेके आते हैं, तो ब्रिंग टू बैक। देखो अब ये इस वक्त कहां पे इसकी प्रेजेंस है, लेयर में सबसे नीचे है। और वो मैंने करने के लिए क्या टेक्निक अप्लाई की है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, दोबारा देखो मैं फ्रंट पे लेके आ रहा हूं, ऑब्जेक्ट अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ये टॉप पे आ गया। इसको एक स्टेप पीछे लेके जाऊं, ये देख रहे हो, उसके पीछे चला गया होगा। ये कौन सा रेक्टेंगल है जिसके पीछे गया है? इसके नीचे वाले के, नीचे वाले के है ना, चेक कर लो, लेके चलता हूं, ये देखो उसके पीछे गया है, क्योंकि आपने इसको इसके पीछे फेंका है। एक स्टेप और पीछे करूं, इसके, वो दूसरे के भी पीछे चला गया, चेक करो, दो ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया। तीसरे के पीछे करूं, तीसरे के पीछे चला गया, चौथे के पीछे करूं, ये चौथे के पीछे चला गया, पांचवें के पीछे करूं, ये पांचवें के पीछे चला गया। इस आप ऑब्जेक्ट को देखो, कुछ के पीछे है कुछ के आगे है, टॉप पे ले आऊं, ओपेसिटी कम करने से उसकी प्रेजेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंट की वजह से दिख रहा होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो पीछे है तो छुप जाएगा, आगे है तो नजर आएगा। ये तो मजे की चीजें हैं, अरेंजमेंट, लेयर के ऊपर अरेंजमेंट। दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है, दोबारा से एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेट्स गो एंड डू समथिंग एल्स। ये लो, एक पेज है, इस पेज के ऊपर अगर इस बार मैं सर्कल्स या एक और चीज सीखो, ये एक ड्रॉ करेगा जिसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं, गौर करो, इसके कॉर्नर्स क्या हैं? राउंड, क्योंकि इसका नाम क्या है? राउंडेड रेक्टेंगल। जबकि ये क्या है? शार्प कॉर्नर्स रेक्टेंगल, ये राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल। और मजे की बात सुनो, यहां पे भी काम आएगा अगेन सिलेक्शन टूल। ये देखो, राउंडेड कॉर्नर को स्ट्रेट कर दो, क्या ख्याल है? हालांकि बनाया क्या है, बनाया आपने क्या था? राउंडेड। ये लो, चेक करो, आपके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए होता है, क्लिक करने के बाद आप ड्रैग करके इसको इनसाइड आउटसाइड कर सकते हो। कभी इस तरह की शेप बनानी हो, कलर रखने हो, ये लो, एक और बनाता हूं, सेम इसकी कॉपी एक करता हूं। ये देखो, ये बना हुआ है ना, कॉपी करूं? कॉपी करने के मैंने 2-3 तरीके बताए थे, कौन कौन सा? नंबर 1 क्या बताया था मैंने? ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ आप ड्रैग आउट कर सकते हो, बिल्कुल ऑल्ट के साथ आप ड्रैग आउट कर सकते हो। और इसको ड्रैग आउट करने के बाद फ्लिप भी कर सकते हो। फ्लिप करने का आसान सा तरीका है, इससे यहां से पकड़ के इसको उल्टा कर दो। ये लो, दोबारा से देखो मैंने क्या करा है,
मैंने ये कहा है, चलें इसको जरा छोटे साइज में बनाते हैं। दोबारा से देखो, आपको करंट पेज के ऊपर भी कुछ नहीं है, नथिंग। शेप लेता हूं, शेप का नाम क्या है? राउंडेड रेक्टेंगल। क्लिक करता हूं, सेंटर में बनाऊं। इसकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर लेते हैं। ये देखो, इसकी प्रॉपर्टीज में दो चीजें तो होंगी, विड्थ और हाइट। एक और चीज है, ये क्या है? कॉर्नर कितने के राउंड करने हैं। अगर ये 0 कर दोगे, इसमें और पिछले वाले टूल में कोई फर्क नहीं रहेगा, शार्प ही बनाएगा। लेकिन जितना का राउंड करना है यहां बता दो, कितने मिलीमीटर राउंड करना है। सपोज 10 मिलीमीटर राउंड करना है, करूं क्या? ओके। और कितने साइज का? 120 बाय 120 का एक बना दो जरा। अब मुझे आप में से कोई बता सकता है, ये जो क्लिक किया ये इस स्क्वायर का सेंटर बनेगा या स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा? मैंने ऑल्ट नहीं प्रेस किया, स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। ये देखो, अगर मैंने ऑल्ट के साथ किया होता, बिल्कुल। ये देखो, दोबारा से देखो, जो फार्मूला मैंने एक के लिए बताया वो सबके लिए ऑन है। ऑल्ट के साथ करोगे तो क्लिकिंग पॉइंट इज योर सेंटर पॉइंट। 120 बाय 120 10। ओके, ये लो, बना कि नहीं बना? कॉर्नर चारों शार्प हुए कि नहीं? सॉरी, चारों राउंड हुए कि नहीं हुए? जितने आपने कहा उतना हुआ। और अगर आप स्टूडेंट्स वैसे ही बनाना चाहो, मैं आपको एक और तरीका बताऊं आसान से। सेंटर में आ गए, शिफ्ट के साथ अगर आपने रेक्टेंगल बनाना है, सॉरी स्क्वायर बनाना है, शिफ्ट के साथ सेंटर में लेके जाना है, ऑल्ट प्रेस कर दो, ऑल्ट प्रेस कर दो। दोबारा देखो, क्या इसको सेंटर में लेके जाना है? ऑल्ट प्रेस कर दो, ये लो। ऑल्ट छोड़ दोगे तो क्लिकिंग पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट। ऑल्ट प्रेस करोगे तो क्लिकिंग पॉइंट इज सेंटर पॉइंट। ये लो जनाब, एक राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल बन गया। इसके ऊपर याद रखना, सिलेक्शन टूल से सारे वही काम हो सकते हैं जो रेक्टेंगल के साथ किए थे। क्या क्या किया था? जी जी, क्या? जब हम सेलेक्ट करते हैं इसका साइज छोटा हो, हाँ, तो दोबारा कीजिएगा। साइज छोटा करो यहां से, ये लो, ये लो, सर मेरा मूव हो लेता है, साइज नहीं होता। ये देखो, ऑपोजिट साइड की तरफ जा रहा है। अगर इधर से जाओगे ये भी ऑपोजिट साइड की तरफ जाएगा। ये देखो, कॉर्नर से करोगे तो दोनों साइड वाइज, उल्टा भी कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। जब आप दरमियान में एक लाइन देखो ना, तो समझ लो ये स्क्वायर है। दरमियान में लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर है, इक्वल है। अब मुझे बताओ कि अगर आप रोटेट करना चाहो, आप रोटेट भी कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहो, आप टेक्स्ट लिख सकते हो। इफ यू वांट टू राइट समथिंग लाइक हेडिंग, कोई भी टेक्स्ट देना है, दे दो। अब मैं असल में आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि आपने जब कभी टेक्स्ट लिखते हो और टेक्स्ट लिखने के बाद इसको यहाँ पे मिसाल के तौर पे लेके आते हो, तो ये आपका चूंकि लेयर बाद में बनी है, इसको अगर आप नीचे ले जाओगे तो ये नीचे चला जाएगा ऐसे। ये देखो, पीछे चला गया, टेक्स्ट तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि आपने लेयर में इसको नीचे रख दिया। ऊपर ले आओ, ये नीचे और ये ऊपर। इसलिए लेयर पैनल को सामने रखना है ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज आगे है, कौन सी चीज पीछे है, और इसको कैसे आपने मैनेज करना है। ये देख रहे हो, यहां पे अगर मैं टेक्स्ट रखूंगा, ये देखो पीछे चला गया, ये आगे आ गया। ये लेयर यहां से आप बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। इसे बोलते हैं लेयर को ऑर्डर करना, फ्रंट पे रखना है या बैक पे रखना है। ये यहां से कर लो, या स्टूडेंट्स आप यहां से कर लो। अरेंजमेंट ये सेम है, सेंटर टू बैक, अरेंजमेंट, ब्रिंग टू फ्रंट। ये मेन्यू तो बाद में सीखे, अभी हम यहीं से कर लेते हैं। ये
समझ आ रही है ऊपर नीचे करना टेक्स्ट को, इसलिए मैं इधर लेके आया था आपको। अच्छा, बताने का मकसद है अभी मैंने एक लोगो बनाना है, हमारे पास कुछ टाइम है तो एक लोगो बनाते हैं। लेट्स गो विद आइडियाज लोगो। आइडियाज लोगो में किस तरह अभी तक जितना हमने काम किया इससे एक लोगो क्रिएट करते हैं। दोबारा से देखो कैसे, मैंने सिलेक्ट किया एवरीथिंग, जस्ट डिलीट। अब यहाँ पे आइडियाज के लोगो किस तरह बनेगा, राइट, आइडियाज, ऐसे आइडियाज, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना लिख दो, फॉन्ट बड़ा करना है फॉन्ट बड़ा कर लो, सिलेक्ट करके करना है सिलेक्ट करके कर लो, ऐसे कोई मसला नहीं, ऐसे बड़ा छोटा उल्टाना भी उल्टा भी सकते हो, ये फ्लिप बोलते हैं इसे। हॉरिजॉन्टल भी फ्लिप कर सकते हैं, वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अभी मेरा अभी करंटली जॉब, मैंने टेक्स्ट के ऊपर नहीं काम करवा रहा, मैं आपको एक टूल सिखा रहा हूँ। टूल का नाम है अगेन रेक्टेंगल या स्क्वायर। ये टूल ले लो और जहां पे आपने अपना स्क्वायर बनाना है वहां पे आप क्लिक पर ड्रैग कर दो यूजिंग शिफ्ट। क्या आपको शार्प चाहिए या राउंड चाहिए? मुझे 2 शार्प चाहिए 2 राउंड चाहिए, बेहतर है आप ये वाला ले लो। ऊपर करूं क्लिक, ये देखो एक स्क्वायर बना, ठीक है। स्क्वायर की 2 साइड कौन सी चाहिए आपको, राउंड डिसाइड कर लो, सिलेक्ट कर लो। ये देखो ये वाली करनी है, एक कर दूं, कितनी पॉइंट कर रहा हूं जरा नोट करो, कितनी वैल्यू है 11.97। अगर आपको मसला हो रहा है यहां से, मैं आपको आसान तरीका भी बताता हूं। इधर आ जाओ, इसको भी क्लिक कर दो और इसको भी, कितना था 11.97 तकरीबन। ये देखो यहां पे माउस के थ्रू आपको कंट्रोल करने में मुश्किल अगर आ रही हो, डोंट वरी, अभी मैं आपको आसान तरीका भी बताता हूं। रफली वही हो गया, लेकिन पॉइंट्स में मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील हो रही है, कोई मसला नहीं। ये देखो एक अभी कंप्लीट हुआ है, इसकी कॉपी निकालनी तो आती है ना आपको, अभी मैंने करवाई है ऑल्ट के साथ, हो गया। इसको अब फ्लिप करना है। फ्लिप कैसे करते हैं, फ्लिप करने का तरीका, ये हैंडल को पकड़ो और इसको इधर की तरफ ले आओ। अब इसमें भी आपकी जो शेप बन रही है वो इतनी अच्छी नहीं बन रही, आपकी शेप में कोई नीट एंड क्लीन आपने अटेम्प्ट नहीं कर रहे, ये रफली अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं आपको, ऐसा एक प्रोफेशनल अटेम्प्ट भी दिखाता हूं। अभी तो मैं बना लूंगा ऐसे ही, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट के साथ इसकी भी कॉपी निकाल लूंगा और यहां पे आके इसको क्या कर दूंगा, अगेन फ्लिप। ये नॉन प्रोफेशनल अप्रोच है, हो तो गया कुछ ना कुछ, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ, कोई छोटी हो गई चीज, कोई बड़ी हो गई चीज, अच्छा नहीं रिजल्ट आया। इसको एक और तरीके से किया जा सकता था, वो क्या था वो देखो, इसको जरा साइड पे कर देते हैं, दोबारा से देखो। जब आप एक स्क्वायर बनाने जाते हो शिफ्ट के साथ, जब एक स्क्वायर बनाने जाते हो, बनाने के बाद अगला काम आपने जो करना है आज के दिन के बाद, आपने इस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को सामने ले आना। आपको आज मैंने 2 चीजें सिखाई हैं पैनल्स में, एक लेयर पैनल, उसकी तरतीब बता रहा हूं, एक और काम करो, प्रॉपर्टीज पैनल को सामने ले आओ। ये प्रॉपर्टीज पैनल, इसको सामने रखने आपको, सर इसको क्यों सामने लाया हूं, इसलिए लाया हूं इससे आपको काम करने में मजा आएगा, आपका काम जो है परफेक्ट होगा, उसमें प्रोफेशनल टच आएगा। अब वो कैसे, चेक करो, ये जो स्क्वायर बनाया है इसकी विड्थ और हाइट कितनी है, ये नजर आ रही है, कितनी है 37 पॉइंट। क्या ये परफेक्ट है, क्या ये इंटीजर होना चाहिए, ये फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए। इंटीजर वैल्यू कैसे लेंगे, कितना कर दूं 40/40 कर दूं, और एक चीज और, चले एक चीज और, जो वैल्यू इधर दूं ऑटोमेटिकली नीचे भी हो जाए, उसके लिए स्टूडेंट्स इस चेन को ऑन कर दो, ये ऑफ है ये ऑन है, जो वैल्यू मैं ऊपर दूंगा नीचे भी वही हो जाएगी, विड्थ के साथ हाइट भी ऑटोमेटिकली उसी रेशो से कम या ज्यादा हो जाएगी। एग्जैक्टली 40 कर दूं या 35 कर दूं, जो कहोगे कर देते हैं, 40 कर दूं, ये लो
नीचे देखो वैल्यू हाइट की 40 नहीं होगी ऑटोमेटिक, किस वजह से हुई है? चेन की वजह से, लिंक की वजह से। इसको ऑन कर दिया करो जब सेम रिस्पॉन्स चाहिए। अब मैं आपको एक चीज करवाने लगा बड़े मजे की। आपको याद है इसके कॉर्नर्स मैं सही तरीके से नहीं कंट्रोल कर पाया था, दोनों अलग अलग थोड़ी थोड़ी वैल्यूज थी। इसको कंट्रोल करने का आसान सा तरीका बताऊं? ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस पे क्लिक कर दो। ये आपको 2 कॉर्नर जितने जितने चाहिए बता दो, अब तो मसला ही नहीं कोई। कितने कितने करने हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा ये देखो कितने कितना करना है, परफेक्ट राउंडनेस, परफेक्ट राउंडनेस। ये देख रहे हो ये कौन सा कॉर्नर है? लेफ्ट वाला। ये कौन सा कॉर्नर है? राइट वाला। ये कौन सा कॉर्नर है? लेफ्ट बॉटम। ये कौन सा कॉर्नर है? राइट बॉटम। यहां से आराम से नहीं हो जाएगा, उधर जो खपरे थे आप। इसलिए कहा प्रॉपर्टीज को अगर आप सामने रखोगे आपके लिए परफेक्ट एग्जीक्यूट करेगा वैल्यूज को। कितनी करूं बताओ? 10 करनी है। कौन कौन से कॉर्नर है? मुझे ये वाले कॉर्नर नहीं करने बल्कि ये वाले 2 कॉर्नर करने, क्रॉस यहां करना। और क्या चारों कॉर्नर एक जैसे करने हैं? नो। इस लिंक को ऑफ कर दो वरना चारों कॉर्नर रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे सिर्फ ये करना है और दूसरा उधर वाला करना है। ये लो, क्या आपका मतलूबा रिजल्ट मिल गया? कितना जबरदस्त रिजल्ट आने शुरू हो गए। आपने वो जो करना था कर दिया। ये राउंड करने थे दोनों 10 mm, ये दोनों शार्प हैं। अच्छा अब मैं आपको कहूंगा आपके लिए और आसानी हो गई। वो क्या? ये देखो एक बनाया आपने, इसके बराबर में चाहिए। हाँ जी, एक तरीका तो ये है, ऑल्ट के साथ बाहर लेके यहाँ पे आ जाओ। अच्छा आ तो गया, इसको मैंने क्या करना है? फ्लिप करना है। फ्लिप करने का टूल यहीं भी मौजूद है, ये देखो फ्लिप हो गया। आपको मसला ही नहीं, यहां से देखो फ्लिप हो जाता है। जरा साइड पे करके दिखाता हूं, ये देखो हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूं, ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गया। वर्टिकल करूं, ये वर्टिकल हो गया। क्या आपको यही रिजल्ट चाहिए जो इस वक्त है स्क्रीन पे? यस, प्लेस कर दो। दोबारा देखो, दोबारा दोनों को सिलेक्ट करूं, ऑल्ट के साथ ड्रैग करूं यहां पे। अब मुझे बताओ इसको क्या करना है, वर्टिकल फ्लिप करना है या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। ये देखो ड्रैग करके इसको लगा दो इधर। क्या ये आपका जो हमने एक्शन किया है ये मोर एफिशिएंट और मोर प्रोफेशनल नहीं है एज कंपेयर टू बिफोर? प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज आपकी जो भी शेप बनी है, प्रॉपर्टीज आप इसकी समझ लो। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? रेक्टेंगल की। पहली प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म, दूसरी प्रॉपर्टी अपीयरेंस, तीसरी प्रॉपर्टी अलाइनमेंट। 3 चीजें नजर आ रही हैं हेडिंग्स, ये देखो। मैं अभी आपको ट्रांसफॉर्म की शुरू करवाई है, अपीयरेंस मैं अभी बता देता हूं। अपीयरेंस मजे की बात, आप कर चुके हो तीनों चीजें, फिल भी कर चुके हो। करूं चेंज? ये लो फिल चेंज हो रही है। स्ट्रोक चेंज करूं? ये लो स्ट्रोक चेंज हो रहा है। कलर चेंज करूं? ये लो। क्या ये काम मैंने थोड़ी देर पहले करने के लिए नहीं दिखाया आपको? ये ऊपर भी तो वही चीजें हैं तीनों। ये यहां से कर लो या यहां से प्रॉपर्टीज कर लो, एक ही बात है, सेम सेम। किसकी? फ्लिप की? फ्लिप की क्या जाननी है आपने? हाँ जी, देखो शॉर्टकट कीज का अगर आपने जानना है तो शॉर्टकट कीज यहां से आपको मालूम हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है? यहां से आप जिसकी जो शॉर्टकट की सेट करना चाहो कर दो। हाँ जी, अभी तो यही करना है। तो कितनी शॉर्टकट की याद कर लोगे? लेकिन अगर आप ऐसा काम जो रूटीन में बहुत ज्यादा करते हो, आप या तो मैं सिर्फ फ्लिप बहुत ज्यादा करता हूँ, फ्लिप की शॉर्टकट की आप जाके खुद असाइन कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। शॉर्टकट कीज की पूरी डिटेल्स हैं। अगर आप शॉर्टकट कीज के स्टूडेंट हो और आप शॉर्टकट कीज को लर्न करना चाह रहे हो, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज पे क्लिक करके यहां से बाकायदा आप
इंडिविजुअली हर मेन्यू की शॉर्टकट की सामने आ जाएगी, मेन्यू कमांड्स की आ जाएगी, टूल्स की आ जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग की शॉर्टकट की सामने आ जाएगी, सारी आपको शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी, सबकी आ जाएगी। अभी शॉर्टकट की तरफ नहीं जा रहा हूं, अभी आप मेन्यू को मैं सिखा रहा हूं आपको। आज आपने क्या क्या सीखा बताओ जरा। शेप सीखी, रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर, रेक्टेंगल, दोनों में फर्क क्या है? एक में कॉर्नर के रेडियस को कंट्रोल कर सकते हैं, शार्प में रेडियस नहीं होता, विड्थ राइट होती है, लेकिन राउंडेड कॉर्नर में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है रेडियस की। नंबर 2, आज मैंने आपको ये बोला कि जिस शेप को आप ड्रॉ करते हो उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर भी आती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज के पैनल में भी आती हैं। और अभी जो आपने सीखा है वो ये कि एक शेप के साथ आप यूज करते हुए आपने आइडियाज का एक लोगो, काइंड ऑफ लोगो क्रिएट किया। आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, अगर आप चाहो इससे बहुत कुछ बन सकता है। जब कभी आप अपनी शेप ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद मैं आपको अगर कहूं प्रॉपर्टीज के थ्रू और क्या होता है, रोटेट कर सकते हो। क्या ये रोटेट होने लगा? क्या ये रोटेट हुआ? 0 कर दूं, स्ट्रेट हो गया। रोटेट कर दूं, कितनी डिग्री बताओ? जितने डिग्री आप कहोगे उतने डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। ये करने के बजाय क्या ये आसान नहीं है कि आप सिलेक्ट करके यहां से कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ रोटेट कर लो, वो ज्यादा मुनासिब नहीं? अगर वैसे ये देखो ये भी रोटेट ही हो रहा है, यहां से कर लो या यहां पे जाकर रोटेट पे यहां से कर लो, देखो ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, 18 पॉइंट समथिंग आ गई। इसका मतलब जब आप रोटेट करते हो स्टूडेंट, यहां से करना या यहां से करना एक ही बात होती है। ये प्रॉपर पैनल के थ्रू रोटेशन हो रही है और ये माउस के थ्रू आप अपनी रोटेशन सेट कर रहे हो ऑब्जेक्ट की जितनी भी करनी है। वापस कर दो, इस वक्त 45 डिग्री है, नजर आ रहा है आपको? 0 कर दो, ये लो। रोटेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट करने का आसान सा तरीका ये है। अब अगली बात, मैंने आपको ट्रांसफॉर्म जिसमें विड्थ हाइट सेट करना, रोटेट सेट करना, फ्लिप सेट करना, और अगर आप डिटेल में जाना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, 3 डॉट्स पे क्लिक कर दो। ये मैंने क्यों क्लिक किया था? मैंने चारों पॉइंट्स की अलग अलग वैल्यू देना चाहिए थी, चारों कॉर्नर की, ठीक है, इसलिए मैं यहां पे लेके आया था आपको 3 डॉट्स पे। अब जरा टूल्स को थोड़ा सा और देखते हैं। आपने एक काम करना है, अगर तो आपने टूल्स को सीखना है एक एक करके, तो आपने हर टूल पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कहीं पे भी आर्टबोर्ड पे आगे क्लिक कर देना। यहां से आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसके साथ कनेक्टेड प्रॉपर्टीज है। क्या आपको समझ आ गई कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या करती है? कॉर्नर्स को राउंड करती है। अब आ जाओ जरा थर्ड पे, ये टूल का नाम क्या है? इलिप्स। करूं क्लिक? इलिप्स टूल। जहां पे आप इलिप्स को क्रिएट करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूं जी, इज़ा क्या हुआ? आप ना इज़ा कल ना लैपटॉप अपना लेके आइएगा इंशाल्लाह, ये आपको इसको देख लेंगे। अच्छा, ये स्पेस बार से आप दाएं बाएं कर सकते हो, बार बार फ्रेम आगे पीछे करना होता है ना, पीछे चला जाता है, तो आप स्पेस बार प्रेस करके इसको दाएं बाएं कर सकते हो आर्टबोर्ड को अपने। अब मैं आपको एक और टूल सिखाने लगा हूं। टूल का नाम क्या है? इलिप्स। सेंटर में रखा हूं इलिप्स, ये सेंटर में आ गया। क्लिक करूं, ये क्लिक कर दिया। क्या कह रहा है इसमें? इलिप्स में 2 चीजें बताता है, विड्थ कितनी, हाइट कितनी। अगर बिल्कुल आपको राउंड चाहिए तो विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए, अगर आपको बिल्कुल गोल चाहिए तो विड्थ हाइट सेम होनी चाहिए। कितनी करनी है? और यहां पे आप इसको ऑन कर दो, जो वैल्यू ऊपर दोगे ऑटोमेटिकली नीचे भी वो सेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 50/50। सेंटर में क्यों नहीं बना? ऑल्ट नहीं प्रेस किया। सेंटर में बनाना है, अभी बनाते हैं। 100/100, लेट्स गो 100/100। 99 क्यों किया इसने? चलो, सर्कल बना के नहीं बना। और क्या लेयर पैनल में वो ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया? उसका नाम क्या है? इलिप्स। क्या आपको मजीद इलिप्स चाहिए? क्या आपने करंटली इसकी प्रॉपर्टीज या स्टेटस जाना है? क्या है इसकी, क्या इसकी फिलिंग कितनी है, कौन सी है फिलिंग? कैसे पता चलेगा? ऊपर देखो, फिलिंग कौन सी है इसकी? व्हाइट, वहां पे भी दिख रही है।
वो फिल के लिए होता है। ये पहला बॉक्स ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये फिल के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है? स्ट्रोक के लिए होता है। अगर आप चेंज करना चाहो फिल या स्ट्रोक, आज आपको मैंने 3 ऑप्शन सिखा दी, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्रायंगल हो। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की फिलिंग करनी है या स्ट्रोक करना है, आपको 3 ऑप्शन करवाने लगा हूं, बल्कि इससे भी ज्यादा है। वो क्या? पहली, देखो मैं दोबारा करने लगा हूं, मुझे यहाँ पे सर्कल ही सर्कल चाहिए। क्या चाहिए? सर्कल ही सर्कल चाहिए। ये लो, बनाओ शेप के साथ, ये लो, इस साइज का, ठीक है, ये लो, कहां रखूं? इधर रख दूं, ये लो, इसकी कॉपी निकालनी है, ये लो। इस बार मैं हॉरिजॉन्टल नहीं करने लगा, वर्टिकल करने लगा। यहां से ऑल्ट के साथ ड्रैग कर, ये लो। अब आप अगर समझ हो यार ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है, शिफ्ट प्रेस कर दो, स्ट्रेट हो जाएगा। ये देखो, कितना करीब करना है या दूर करना है आपकी मर्जी। ऐसे रखना है, ऐसे रख दो, छोड़ दो, ये लो, छोड़ दिया, कंट्रोल डी। कितनी सी बात। दोबारा देखो, सारों को सिलेक्ट किया, सारे सिलेक्ट हो गए, इधर ले आओ, इधर ले आए। यहां पे ड्रॉप करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर दो, ये लो, ड्रॉप करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर दो। अगर आपने ऑल्ट प्रेस नहीं करोगे तो क्या होगा? ये यहीं पे आ जाएगा, बस खत्म होगी बात। लेकिन अगर, दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहां पे मैंने रख दिए, मैं चाह रहा हूं इसको वर्टिकली रिपीट कर दिया जाए। कैसे? क्लिक किया किसी एक पे, और यहां पे जाके आप छोड़ना नहीं माउस, ऑल्ट पहले प्रेस कर लो। ऑल्ट प्रेस करोगे आपको बराबर वाले भी ओरिजिनल भी दिखाई देंगे। छोड़ दो इधर, ये लो, ऑल्ट अब छोड़ लो, और अब कंट्रोल डी कर दो। एक कितना खूबसूरत पैटर्न बन रहा है। और अगर आपको कहा जाए कि यार एक काम करो, इसके अंदर जरा फिलिंग शिलिंग करके जरा दिखाओ, वैसे इसके अंदर फिलिंग है किस कलर की? वाइट कलर की। और अगर आपको कहा जाए एक एक करके रो वाइज कर दो, ये लो, सिलेक्ट करो पहली रो को, ये सिलेक्ट हो गई। कलर करना है, यस, आई वॉन्ट टू कलर दिस लाइक दिस, हो गया। दूसरे को सिलेक्ट करूं, ये देखो, जिसके ऊपर बॉक्स क्रॉस कर गया वो सिलेक्ट हो जाएंगे। कलर कर दूं, ये लो, दोबारा देखो, जिसके ऊपर आप बॉक्स क्रॉस कर रहे हो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ये लो। और मजे की बात सुनो, मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको कहूं इस दरमियान वाली छोड़ के इसको करना है, अभी मैं यहीं से कर ले। पिछली बार मैंने किया था किसको यूज? लेयर पैनल को। अब मैं क्या यूज कर रहा हूं? इसी आर्टबोर्ड के ऊपर कर रहा हूं परफॉर्म। काम करना, आपको काम से मतलब होना चाहिए, तरीके बेशुमार। ये देखो, शिफ्ट के साथ एक छोड़ के एक कर रहा हूं, शिफ्ट के साथ, जो इस एरिया में आ गया वो सिलेक्ट हो जाएगा। गलती से ऊपर वाला भी बीच में शामिल हो गया, निकाल दो, शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक करके इसको निकाल दो, शिफ्ट के साथ। क्योंकि वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं ना, इसलिए वो सिलेक्ट हो रहा है। दरमियान में रखनी है लाइन, ये लो। ये वाला सबसे इजी है, उसकी इसमें भी ज्यादा है। मैंने तो आपको सारे तरीके बताने हैं, मुश्किल भी आसान भी, वैसे जो आपको अच्छा लगता है। आपको काम से मतलब है, सीधी सी बात है। और मजे की बात है, ये जो सिलेक्शन हुई है ना, अगर इसको वेरीफाई करना है ना, यहां से कर लेना। जो जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए ब्लू में नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। अब आपने क्या करना है बताओ? फिलिंग कर दूं, ये लो, स्ट्रोक कर दूं, ये लो, स्ट्रोक का कलर कर दूं, ये लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ? वैसे बंदा बनाने बैठ के पूरा दिन लग जाता बड़ा मजे का काम है। अभी मैं इसके स्ट्रोक के ऊपर लेके जबरदस्त किस्म का लाइन स्टाइल देता हूँ। ये देखो, यूनिफॉर्म की बजाय ये वाला स्टाइल लगा दो, दोनों तरफ निब की थिकनेस कम, दरमियान में मोटी, ये लो, चेक कर लो, देख रहे हो? कोई और करूं? ये करूं, ये करूं, ये करूं। वैसे क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी। लेकिन आप टिप को दोनों एजेस शार्प करने हैं, दरमियान में राउंड शेप लानी है, ये ले लो, चेक करो, दरमियान में शार्प है, दोनों साइड पे राउंड है। ये यहां से आप मजे से करो, यूनिफॉर्म करना यूनिफॉर्म कर लो, जैसा स्टाइल आपको अच्छा लगता है कर लो। दोबारा से देखो कैसे किया,
बड़ा जबरदस्त किस्म के आप इसके ऊपर प्ले करोगे अच्छे तरीके से। आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आना चाहिए। मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं और विद इन फ्यू क्लिक्स के ऊपर कैसे बनते हैं ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको सिलेक्शन का मेथड आना चाहिए। वर्टिकली सिलेक्ट करके दिखाऊं, वर्टिकली भी इसी तरह हो जाता है जैसे आप पसंद करो। मिसाल के तौर पे मुझे ये सिलेक्ट करने हैं इधर वाले, और इधर वाले भी करने हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैं सिलेक्शन को एक्सपैंड कर सकता हूं। अब दोनों बॉर्डर्स के ऊपर आपके सर्कल सिलेक्टेड हैं। शेप विड्थ बताऊं, ये लो रिंग्स देख रहे हो मोटे हो गए। यूनिफॉर्म नो, आई वांट टू डू दिस लाइक दिस। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत इफेक्ट्स बॉर्डर पे नजर आ रहे हैं। जैसे आप चाहो फिलिंग भी कर दूं क्या, ये लो। जो स्टाइल देना चाहो जैसा पसंद करो आप दे दो। कितना खूबसूरती से आप अपना काम कर रहे हो। और मजे की बात सुनो, अगर आप वैसे माउस के साथ क्लिक करना चाहो वो भी कर सकते हो। एक एक करके करना है। एक हो गया, शिफ्ट के साथ ये 2, शिफ्ट के साथ 3 ये, शिफ्ट के साथ 4 ये, शिफ्ट के साथ 5 ये, शिफ्ट के साथ 6 ये, शिफ्ट के साथ 7 ये, शिफ्ट के साथ 8 ये, शिफ्ट के साथ 9 ये। इस तरह मैंने सेलेक्ट कर दिया ऐसे ऐसे, और ये करके देख लो कि क्या हुआ। जैसे सिलेक्ट किया तो हुआ कि नहीं हुआ। दोबारा से देखो, दोबारा से देखो। ये 1, शिफ्ट के साथ 2, शिफ्ट के साथ 3, शिफ्ट के साथ 4, शिफ्ट के साथ 5, शिफ्ट के साथ 6, शिफ्ट के साथ 7, 8, 9। ये जिस एरिया पे सिलेक्शन की होगी उस पे आपको उसके रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये आपकी मर्जी होती है उसके ऊपर फर्दर क्या एक्शन करना चाह रहे हो। क्या स्ट्रोक के ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हो, उसकी फिलिंग पे वर्क करना चाह रहे हो, उसकी ओपेसिटी पे वर्क करना चाह रहे हो। ये लो, उसकी ओपेसिटी डाउन हुई जितनी सिलेक्शन में, बाकियों की नहीं हुई। देख रहे हो यहां से। और मजे की बात यहां खत्म नहीं होती। यहां पे ऐसे ऐसे ब्रश के स्टाइल्स हैं कमाल के। लगाओ, ये लगाता हूं, ये देखो ये सिलेक्ट हुए। ऐसे क्लिक पर ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया। डिफरेंट टच देते हैं इसे। शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद अब आपकी मर्जी है फिल करो, आपकी मर्जी है स्ट्रोक का कलर करो, आपकी मर्जी स्ट्रोक की विड्थ सेट करो, आपकी मर्जी है स्ट्रोक की विड्थ को डिफरेंट वेरिएशन के साथ लेके आओ, आपकी मर्जी है ये ब्रशेस के स्टाइल लगा दो। इतने हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। आप करते रहो प्रैक्टिस। ये देखो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। जो अच्छा लगे इसको मैं क्लोज कर देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। चेक करना क्या हो रहा है। ये देखो, और नीचे आ जाओ, ये देखो, और नीचे आ जाओ, ये देखो, और नीचे आ जाओ, ये देखो। बात यहां खत्म नहीं हुई स्टूडेंट्स। आपके पास एक लाइब्रेरी ओपन होने लगी है। ये लाइब्रेरी है। क्या लिखा हुआ है, ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू। क्लिक कर दो, एक एक करके देखो। इनमें से पहले क्लिक करोगे इसका अलग से पैनल ओपन होने लगा। ये देखो, लो जी, बस मजे करो। अब आपने जो सिलेक्शन की हुई है उसके ऊपर देखो अटेम्प्ट करके। ये लो कैसे कैसे। और ये रेक्टेंगल पे अपने होंगे, पॉलीगॉन के अपने होंगे, सर्कल के अपने होंगे, लाइन के ऊपर अलग लगेंगे। कितने मजे मजे की आपके पास ब्रशेस मौजूद हैं। अच्छे नहीं लगे आगे आ जाओ। ये लो, ये लो, ये लो। इसका वेट कम कर लो, ये वेट इधर से कम कर देना। कितना खूबसूरत टचिंग, फिनिशिंग। रेक्टेंगल पे इसके अपने इफेक्ट्स होंगे। अभी रेक्टेंगल को मैंने बंद कर दिया, ये तो मैंने रेक्टेंगल के साथ आपको ओपन करके दिखाया नहीं, उसमें भी यही होगा। जैसे सर्कल पे हो रहा है उस पे भी होगा, पॉलीगॉन पे भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग। और मजे की बात है, ये देखो मजे मजे की ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। और ये अगर आप समझते हो इसको थोड़ा छोटा कर देना, विड्थ यहां से, कलर सेट करना यहां से कर देना।
समझ रहे हो? फिलिंग करनी है यहां से कर लेना। यहां से स्ट्रोक के ऊपर ब्रशेस लगते हैं, इतने सारे ब्रशेस हैं, ये देखो कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और बात यहां खत्म नहीं हो रही थी, आगे चले जाओ, ये लो चेक करो, ये लो ये लो ये लो, ये देखो एक और स्टाइल, बॉर्डर पे लगा दो, इसका बॉर्डर बना के उस पे लगा दो। कितनी मजे मजे की चीजें हैं और ना खत्म होने वाली, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि आप इसको लगा के बॉर्डर में लगा दो, आपने कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो उस पर लगाना है उस पर लगा दो। ये देखो कितने सारे पड़े हैं, और भी हैं, ये देखो और भी हैं, ये देखो, ये चेक करो, इतनी सारी आपके पास ऑप्शंस हैं, वैरायटी देखो। ये लो कैसे स्ट्रोक्स हैं, वेट ब्रशेस, वेट ब्रशेस के स्ट्रोक देखो, कितने खूबसूरत इफेक्ट्स, मजे मजे के। ये देखो, देख रहे हो? आगे चलो, ये भी है, ये भी है, और भी है, नीचे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। ये देखो कितना खूबसूरत रिजल्ट। ये रेक्टेंगल पे लग लगा के देखना, सर्कल पे लग लगा के देखना, लाइन पे लग लगा के देखना, पॉलीगॉन पे लग लगा के देखना, आपको ऐसे। और अगर आप समझते बहुत ज्यादा थिकनेस हो गई है, इधर से कंट्रोल करो। नेक्स्ट, ये वेट ब्रशेस की एक और टच है। और ये देखो कैसा खूबसूरत किस्म के आपके और भी डिजाइन सामने आने शुरू हो गए, और भी हैं। ये बॉर्डर के लिए बड़ी बेहतरीन किस्म के आपके पास टचेस आ गए। ये बॉर्डर्स पे आमतौर पे, ये बॉर्डर पे लगाने के लिए होता है। आप एक बिग फ्रेम बनाओ, उसके बॉर्डर के ऊपर ये स्टाइल लगा सकते हो। कितने सारे हैं, ये तो सर्कल पे लगा के दिखा रहा हूं ना, ये देखो। और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। ये काफी सारे आपको यहाँ पे वैरायटी नजर आ रही है। आप अपने अपने इस प्लेन्स लगाने के लिए एंड्स लगानी है, ये लो। ये कहाँ लगते हैं आमतौर पे, ये बॉर्डर में लगाते हैं। कहाँ पे? बॉर्डर में। बॉर्डर बना लो एक, फिलिंग इसकी ऑफ कर देते हैं ताकि पीछे दिखे, या इसको उठा के पीछे फेंक दो सबसे, इसको पीछे फेंक देते हैं। ये लो, अरेंजमेंट में आप अगर गौर करो स्टूडेंट, ये सबसे आखिर में चूंकि बनाया गया है, ये सबसे ऊपर होगा। इसको पीछे रखने का आसान सा तरीका, शॉर्टकट की, सेंटू, क्या इसका बॉर्डर लगाना है, थिकनेस बढ़ानी है, ये लो। बॉर्डर के ऊपर स्टाइल देना है, ये लो। कौन सा? ये अच्छा लगता है, ये लगाना है। ये देख रहे हो शार्प एजेस, ये कॉर्नर। अगर आपको इस पर बॉर्डर ही लगाने हैं ब्रशेस के, ये ले लो। देख रहे हो प्लेन्स वाले लगा दिए, ये एंड्स वाले लगा दिए। और अगर आप इसको थोड़ी थिकनेस बढ़ाना चाहिए, ये लो, वेट बढ़ रहा बॉर्डर का। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है, कोई और लगाने हैं, आप यहाँ पे लिस्ट में से लगाते जाओ, बनाते जाओ, सेट करते जाओ। ये देख रहे हो, ये स्टाइल लग गया बॉर्डर का। आपकी मर्जी है, जो अच्छा लगे इनमें से आप उसको यहाँ पे ऑन कर दो। और अगर आपकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो गई है बॉर्डर की, इसको कंट्रोल कर लो यहाँ से। कितना मजे मजे का काम हो रहा है कि नहीं है? ये इसीलिए कहा जाता है कॉरल तो बंदा भूल ही जाता है। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एडवांस टूल है इलिस्ट्रेटर। एक एक ऑप्शन के ऊपर देखो कितना आगे डिटेल लेके चल रहा है, खत्म ही नहीं होती। इतनी बड़ी लाइब्रेरी उसने दे दी आपको। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आपने खूबसूरत से पैटर्न बनाने हैं। पैटर्न होते क्या हैं? डिफरेंट शेप्स को मिक्स एंड मैच करके, कलर्स के प्रेजेंस, बॉर्डर, ईच एंड एवरीथिंग से एक पैटर्न बनता है। अगर आपने ग्राउंड पे उसे रखना है तो पैसिटी डाउन कर दो। ये कहाँ पे आएगी लाइब्रेरी? लाइब्रेरी आएगी जनाब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हो, उस पर अटेम्प्ट करते हो आप इसको, जैसे इसको, इसको और इसको, ये चार ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद आपकी लाइब्रेरी टॉप पे पड़ी हुई है, फिलिंग, स्ट्रोक कलर,
स्ट्रोक का वेट यूनिफॉर्म, और ये इसके बराबर में ब्रशेस। ब्रशेस और ब्रशेस खत्म नहीं होते, आप इस पे क्लिक करके आर्टिस्टिक ब्रशेस ऑन कर दो। ये देखो, आप डेकोरेटिव ब्रशेस ऑन कर दो, ये क्लिक कर दो, ये देखो सारे ब्रशेस ही ब्रशेस, जो आपको पसंद आए लगा लो। ये देख रहे हो, नहीं पसंद ये आगे पीछे कर लेना। जैसे कितने जबरदस्त ब्रशेस हैं, कैसा जबरदस्त टच आएगा आपके बॉर्डर पे। लगाऊं, इसके बॉर्डर पे लगाते हैं। ये बॉर्डर क्लिक किया हुआ है, ये बॉर्डर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखो, तो देख रहे हो कलर वेट्स वगैरह जैसे कंट्रोल कर लेना। कलर भी हो जाएगा, फिलिंग भी हो जाएगी, वेट भी हो जाएगा, इसका वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल भी है, ब्रशेस भी है, ओपेसिटी भी है। अच्छा मजे की बात है, इसकी भी ओपेसिटी है, सिर्फ फिल की ओपेसिटी नहीं होती, स्ट्रोक की भी ओपेसिटी होती है। यहाँ से कंट्रोल कर सकते, लो हाई करना, देखो आगे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, अलाइनमेंट है, शेप है, ट्रांसफॉर्म भी है। मजे की बात है स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्म का मतलब वही है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया। क्या ये ट्रांसफॉर्म में वही मेन्यू नहीं आ गया, विड्थ हाइट वाला? ये हाँ, इसमें एक दो चीज़ें हैं, स्केल कॉर्नर, स्केल स्ट्रोक्स, ये मैंने नहीं बताया। अभी मैं आपको इससे ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आपने अभी इसी तरह यहाँ तक ही रखो। और आज आपको जो टूल मैंने ओपन किए हैं, इनमें से 3 को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। कल इंशाल्लाह पॉलीगॉन स्टार को एक्सप्लेन करूँगा, और साथ में एक और टूल साथ में ऑन कर दूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन। अभी सिर्फ सिलेक्शन वाला काम दिखाया मैंने, डायरेक्ट सिलेक्शन को तो मैंने टच भी नहीं किया। इसका काम और कंट्रोल जबरदस्त आपके पास आ जाएगा शेप्स के ऊपर काम। अभी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ काम किया? सिलेक्शन टूल विद दीज शेप्स, 3 शेप्स अभी डिस्कस किए हैं। कल पॉलीगॉन को डिस्कस करूंगा, स्टार को डिस्कस करूंगा, फ्लेयर टूल को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये करने के साथ साथ इन दोनों टूल को एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, वो फिर पूरी लेयर ऑफ हो जाएगी, लॉक भी हो जाएगी, ऑफ भी हो जाएगी। वो देखो गायब हो गई। लॉक भी कर सकते हो, लॉक आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ये लॉक इधर से आप कर सकते हो। या ये लॉक हो गया। अब आप इसमें काम नहीं कर सकते, पूरी लेयर ही लॉक हो गई, अलाउ ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर सकते, नथिंग, जब तक इसको डिसेबल नहीं कर। ये अनेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया। किसी एक को लॉक करना हो, ये एक लॉक, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट लॉक हुआ, ये वाला। अगर सारों को करना है आप इस तरह भी कर सकते हो। ये 3 हुए लॉक। अगर आपने एक ही गो में सबको करना है, लेयर को लॉक। लेयर लॉक मतलब आपके पास सारी ऑप्शन कंट्रोल्स ऑफ हो, कुछ नहीं कर सकते। ये उस सूरत में करते हैं जब एक लेयर पे काम कर रहे हो, ऊपर लेयर पे काम कर रहे हो। अभी तो मैंने आपको एक ही लेयर पे काम करना सिखाया, दूसरी लेयर पे तो ऑन ही नहीं किया, तो ऑन करेंगे, आपको बताऊंगा। ग्राउंड प्रिपेयर हो गई है, वेरी गुड। अब एक और नई लेयर बनाओ, उस पर कोई ऑब्जेक्ट का रिमेनिंग पार्ट आर्टबोर्ड का बना लो। तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे।